को सूचित किया जाता है कि परम पूज्य आदरणीय श्री व्यास जी महाराज गुरुदेव भगवान मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। तो आप सब लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पिता प्रांगण में आएंगे। वो आज भगवान बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा है। उनकी लीला बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्यमय कथा है। तो आप सब लोग जो भी ग्रामवासी मेरी आवाज सुन रहे हैं, माताएं, भाई बहन, इस विद्युत यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जल्द से जल्द अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में आएंगे। गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से दिव्यमय कथा का स्वादन करेंगे और अपने जीवन को हम सब लोग कृतार्थ करेंगे, क्योंकि हम सब लोग को ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं मिला है। ये अवसर जो मिला भी था उसमें से 5 दिन निकल चुके हैं, अब मात्र 2 ही दिन, 3 दिन आज को लेकर के 3 दिन श्रेष्ठ बचे हुए हैं। तो आप सब लोग इस अवसर को व्यर्थ में ना जाने दें और अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा प्रांगण में आएंगे। गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से दिव्यमय कथा का स्वादन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनेहि मां। हरि ओम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनात् पुण्डरीकाक्षः त्रियाचरणं कुर्यात्। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। तदुपरान्तेन रंगत्वेन अथ गंधं लेपयामि। हरि ओम। त्वं गंध अथ रंगत्वेन हस्ते क्षीरपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम्। हरि ओम। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बरः दृढबिम्बफलाथरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किं वितत्तमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे क्षीरपुष्पाणि समर्पयामि। रंगत्वेन चत्वारि जलं प्रक्षेपः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्ते वर्गं समर्पयामि। मुखे आत्मनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। रंगत्वेन अथ ओम गंधं लेपयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अखानोस्त्वा इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् क्षमादाम् उच्यत। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। रंगत्वेन पुष्पं समर्पयामि। रंगत्वेन पुष्पोपरान्तेन अथ रंगत्वेन नैवेद्यं भोगपुष्प कर लीजिए। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोशीष्णोद्योः समावर्तता परभ्यां भूमृद्धिषाः श्रोत्तरता लोकां कल्पयन्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नैवेद्यान्तेन एकात्मनीयं जलं समर्पयामि। ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्, धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत्। उपरान्तेन अथ पूगीफलताम्बूलान् समर्पयामि। उपरान्तेन द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा कर देंगे। हरि ओम। जिद्दत्तं जिद्पारादानं जिद्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मणः सुवृत्तेवे खुनो दधाता कृतायाः पूजायाः तदगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। उपरान्तेन अथ प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थयेत हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकानन्दकोट नमस्कारान् समर्पयामि। रंगत्वेन श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ विप्रार्चनं। हरि ओम। अथ विप्रार्चनं। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हल्का सा अच्छा। हरि ओम। हल्का सा चरणों में जा दीजिए। चरणों में जा, चरणों में।
तदंगत्वेन हरि ओम ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणादि प्रणाम कर लीजिए। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेण तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आरार्तिक्यं प्रज्वालयाय दग्धं हविः प्रजननं मे अन्तशरीरको सर्वगणकुसमस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि प्रजशनि लोकशून्यभयशनि गृहे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितोऽस्मासु दत्ता। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आरती करेंगे खड़े करके। श्री राधे इको बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ प्यारे और मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरा शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवे भले हार में जाऊं चरणों से निकलिए गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाओ हरिदास के प्यारे तुम श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ बाल
जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलायै नमो नमः। हारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। हारार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं दङ्गत्वेन हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम्। जितनेन जिन्यमयजन्त देवास्तानि धर्मा विप्रथमान्नाशन्नाते हनाकं महिमानः जन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकरवे ललसालपुष्पै बिल्वप्रफालतुलसे जलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री नारायण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जो भी भक्तगण YouTube के माध्यम से भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से एवं Facebook के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भगवान की असीम अनुकंपा कृपा से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज हम सब लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सब लोगों ने राम जी की जन्म की कथा एवं बांके बिहारी जी की जन्म की कथा, बहुत सुंदर सुंदर प्रहलाद चरित, समुद्र मंथन और अजामिल की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया था। तो आज भगवान बांके बिहारी जी की माँ जो ठाकुर जी हैं श्री कृष्ण जी, उनकी बाल लीला किस तरह से उन्होंने बाल लीला की है इसकी कथा, और संसार में किस तरह से रहना चाहिए हम लोगों को, इस विषय पे गुरुदेव भगवान हम लोगों को ज्ञात कराएं। क्योंकि हम सब लोग अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों को भगवान गुरुदेव ज्ञान के प्रकाश प्रदान करें और हम लोग को संसार में किस तरह किसके साथ कैसा व्यवहार कैसा साथ रहना चाहिए हम लोगों को, इस विषय पे हम लोग गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप हम सब लोगों को ऐसी कथा श्रवण कराएं कि जो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाए, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, भगवान के हमारे जो परिवार वाले बच्चे वाले हैं उन पर ठाकुर जी की हम पर सब पे कृपा हो जाए। इसी भावना से हम सब लोग गुरुदेव भगवान के चरणों प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मुझे इस दिव्यमय कथा का संस्वादन कराएं और हमारे जीवन को कृतार्थ बनाए, धन्य बनाए। बोले बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं फैजयन्तीं चमालां रन्ध्राणि वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तये अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं
हेम शैलावदेहं धनुज्वन कृशानो ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागा बसहि राम सर जाबदर। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर जाबदर। श्री सीतानाथ समारमा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव जी की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन गाएं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कल की कथा प्रसंग में हम सबने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य कथा का श्रवण किया था। मानो ऐसा लग रहा था कि आपका जो ग्राम भलनी है ये साक्षात गोकुल बन गया हो। आपको लगा कि नहीं? हाँ, आपको कैसा प्रतीत हुआ, कैसा अनुभव हुआ? मानो ऐसा ही लग रहा था ना, जैसे कि गोकुल ग्राम भल्ली में ही प्रकट हो गया हो। जब ठाकुर जी का कथा के मध्य में प्राकट्य होता है तो कितना आनंद आता है। हाँ? जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब धराधाम पर साक्षात श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ होगा तो आप कल्पना करके देखिए क्या आनंद हुआ होगा। कथा के मध्य में जब ठाकुर जी का प्राकट्य होता है तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, कहना क्या। लेकिन जब साक्षात प्रभु आए होंगे धराधाम पर तो क्या आनंद की वर्षा हुई होगी।
तो कल हम सब ने यहाँ बहुत ही दिव्य भाव से नंद महोत्सव का आनंद लिया और खूब नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने चकाचक माखन मिश्री दूध दही भी लुटाया। अब दूध दही माखन तो मिलता नहीं है, इसलिए चॉकलेट, टॉफी और खिलौना लुटाया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज जब नंद महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं तो कितना सुंदर कहते हैं, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातः लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरिदं कृतः। जब सुखदेव जी नंद महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं तो कितना सुंदर कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो आनंद होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। सुख नहीं होता, क्योंकि जब जीवन में सुख आता है तो दुख आने की संभावना बनी रहती है। जब जीवन में दुख आता है तो सुख आने की संभावना बनी रहती है। जैसे है ना, सुख दुख, धूप छांव, दिन रात, ये एक साथ नहीं रह सकते ना। लेकिन जब आनंद की प्राप्ति जीव को होती है तो फिर कहते हैं, जब आनंद आ जाता है तो सुख और दुख हमेशा के लिए समाप्ति हो जाता है, हमेशा के लिए जीवन से मिट जाता है। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है, जिस आनंद का हम सबने कल अनुभव किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा ने यमुना जी में जाकर के स्नान किया, उसके बाद सुंदर बगलबंदी पहना, माथे पर तिलक लगाया और लाला कन्हैया का दर्शन किया। गोपियों को पहले से ही पता था कि यशोदा मैया के यहाँ लाला आने वाले हैं, तो गोपियां भी दर्शन के लिए उत्कंठा में बैठी हुई थी। जैसे ही पता चला तो आज गोपियां भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई हैं और आज आकर के लाला कन्हैया का दर्शन किया है। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराया। उसके बाद नंदी मुख श्राद्ध कराया। नंदी मुख श्राद्ध में पितरों का पूजन किया जाता है। जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो वंश को बढ़ाने के लिए जब पुत्र की प्राप्ति की जाती है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जब देवताओं का पूजन किया जाता है, घर में पूजा पाठ किया जाता है देवताओं का, तो देव ऋण से मुक्ति मिलती है। इसलिए हम सबको देवताओं का पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। और जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या श्रवण करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। तो तीनों ऋणों से मुक्त हमको होना चाहिए। इसलिए समय समय पर जितना समय मिले आपको तो शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए और हो सके तो अध्ययन करना चाहिए। जब राम जी का प्राकट्य हुआ था तो दशरथ जी ने भी नंदी मुख श्राद्ध कराया था। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मनी निप विप्रन कहा
तो आज नंद बाबा को आनंद हुआ हृदय में, वैसा ही आनंद दशरथ जी को हुआ था। तो जब प्रभु का प्राकट्य होता है तो आनंद होता है, और जब जीवन में आनंद का अनुभूति होता है, अनुभव होता है, तो जीव महामना हो जाता है। महामना किसको कहते हैं? महान मन वाला, जिसके अंदर से तेरे मेरे का भेद जो है समाप्त हो जाए। आज हम संसार में फंसे हुए हैं ना, मेरा तेरा, मैं मेरा, प्रयास सबके अंदर ये भाव होता है। तो जब मेरे तेरे का भेद समाप्त हो जाए तो वो महामना कहलाता है। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए, इसलिए तो जब बधाई लुटा रहे हैं तो खूब चकाचक लुटा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं मैं किसको क्या दे रहा हूं, जो भी जो मांगता है उसको देते हैं। बड़े प्रेम से आज नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए 2 मिनट हम सब भी गा लें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गाइए कल तो आप सब माल लूटने में ही लग गए थे। हाँ, जैसे ही नंद के आनंद भयो हमने गाया, जैसे ही बधाई लुटाया, सब टूटने में लग गए, गाना ही बंद कर दिया सबने। तो चलो कल का बचा है तो थोड़ा सा आज ही गा लें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल के, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल के, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ में दर्शन करेंगे। कौन गोदी दो हाथी घोड़ा, कौन गोदी पाल की, कौन देवे हाथी घोड़ा कौन देवे पाल की, कौन गोदी दो हाथी घोड़ा, कौन गोदी पाल की, कौन दिनो हाथी घोड़ा कौन दिनो पाल की, ज्वानत को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, ज्वानत को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालन को हाथी घोड़ा मोहन को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की, भल्ली में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भल्ली में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भल्ली में आनंद
हार में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। जय कन्हैया लाल की जय गाँव लाल की। जय कन्हैया लाल की गाँव लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। नंद के आनंद भयो जय लाल की। बोलो नंद के लाला की। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज नंद बाबा ने इतना लुटाया, ब्रज में कोई गरीब नहीं रहा। 7 तिल का पहाड़ बना करके दान किया। 2 लाख गाय का संकल्प किया दान के लिए उसी क्षण। जिसने भी जो मांगा आज नंद बाबा ने दिया। गोपियों ने आकर लाला कन्हैया को आशीर्वाद दिया और यशोदा मैया को बधाई दिया। आज बड़े प्रेम से सारे ब्रजवासी नंद महोत्सव का आनंद मना रहे हैं। जब भोलेनाथ को पता चला कि आज भगवान ने कृष्ण रूप से अवतार लिया है, तो चाहे रामा अवतार हो चाहे कृष्णा अवतार हो, भगवान भोलेनाथ पीछे नहीं रहते, किसी न किसी रूप में दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अयोध्या में जब रामलला का प्राकट्य हुआ तो भगवान भोलेनाथ ज्योतिषाचार्य बन करके आए थे काकभूषुंडी जी के साथ। और आज जब गोकुल में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है तो आज माँ भवानी के साथ बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ आए हैं। जब भोलेनाथ ने देखा नंद बाबा को बधाई लुटाते हुए तो भोलेनाथ ने नंदीश्वर का पूंछ पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि नंद बाबा क्या लुटा रहे हैं? गाय। तो जब देखा गाय का दान करते इतना दान कर रहे हैं, 2 लाख गाय का दान का संकल्प उसी समय लिया था। तो भोलेनाथ ने सोचा कि कहीं नंद बाबा गाय का दान करते करते हमारे नंदीश्वर का भी दान ना कर दें। पूंछ पकड़ कर खड़े हो गए। माँ पार्वती ने जब देखा नंद बाबा को हाथियों का दान करते हुए हाथी देने, तो आज गणेश जी को लेकर के आई थी, अपने छाती से चिपका लिया। हाँ, पार्वती जी कहते हैं यहाँ तो नंद बाबा इतने हाथियों का दान कर रहे हैं, तो हाथियों का दान करते करते कहीं हमारे पुत्र का ही दान ना कर दे। गणेश जी तो हाथी के मुख वाले हैं ना। कुबेर आए थे देखने के लिए नंद महोत्सव को। जो देखा ब्रज में इतना आनंद बरस रहा है, यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है किसी बात की। सोई कुबेर ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। नंद कछु इतनो जो दियो, यह देख कुबेरों की मति बोरी है। देखत ब्रज ही लुटाय दियो ना, बची बचिया छचिया ना बिछोरी। इतना लुटाया है नंद बाबा ने बधाई कि आज ब्रज में कोई गरीब नहीं रहा। तत आरभ्य नंद श्याम ब्रज सर्व समृद्धिमान। हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडम्बो निपात। मानो
जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है गोकुल में ब्रज में, तब से लक्ष्मी जी ने बैकुंठ का त्याग कर बोल वृंदावन बिहारी लाल की तदारभ्यनंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरिनिवासात्म गुणै रमा क्रीडम भुवनिपा। तो जब प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है ब्रज में, तो संपूर्ण सिद्धियों से युक्त आज ब्रज हो गया है। रमा क्रीडम वो नहीं पा। आज ब्रज वीथियों में, ब्रज गलियों में मानो लक्ष्मी जी डोल रही हैं। और जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए वहां पर तो फिर कोई गरीब बसता ही नहीं है। 6 महीने तक नंद महोत्सव ब्रजवासियों ने मनाया है। खूब दूध दही माखन का लौंदा एक दूसरे पर फेंक फेंक करके। माखन का लौंदा आप जानते हैं ना, जब माखन का लौंदा बन करके तैयार हो जाता है तो बड़ा चिकना होता है। आज ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर खूब फेंक फेंक करके उत्सव मना रहे हैं। इतने में ही एक बुढ़िया जिसकी आयु 105 वर्ष की थी, इसने सुना कि नंद महोत्सव बड़ा जोर का चल रहा है नंद बाबा के यहाँ, मैं भी चल करके दर्शन करो। जब पहुंची है तो क्या देखती है, दूध दही की माखन की नदियां बह रही हैं, खूब लुटाए जा रहे हैं ना, एक दूसरे पर फेंका जा रहा है तो बह रहा है। जो इस दृश्य को देखा तो आश्चर्य हो गई और मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई। इतने में एक ग्वाला ने माखन का लौंदा उठाया और जैसे ही फेंका वैसे ही वो माखन का लौंदा बुढ़िया के मुख के अंदर। अब 105 वर्ष की थी, दांत तो थे नहीं, जैसे ही मुख के अंदर तो माखन तो चिकना होता है, फट से गले के नीचे। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा कि इस ब्रज में तो कोई भूखा भी नहीं रह सकता, यहाँ तो बिना प्रयास के माखन मुख में आ जा रहा है। तो बड़े प्रेम से नंद महोत्सव मनाया। इतने में ही नंद बाबा को ध्यान आया कि हम कंस को जो कर देते थे इनकम टैक्स, यदि समय पर कर नहीं दिया जाए तो न जाने कौन सा आफत आ जाए। नंद बाबा ने कहा कि इस बार तो विलंब हो गया, नंद महोत्सव के चलते भूल गए। तो आज गोकुल के जो वृद्ध गोप है उनके ऊपर गोकुल का भार सौंपा, कहा कि तुम सब ध्यान रखना गोकुल का, हम अभी कंस को कर दे करके आते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम्
करम दातु गुरु द्वहा। तो आज नंद बाबा मथुरा में आए हैं। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। कंस ने कहा नंद बाबा इस बार आप लेट हो गए, कारण? तो नंद बाबा ने कहा भगवान की कृपा से घर में पुत्र का जन्म हुआ, तो बस उसी में थोड़े से व्यस्त हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। जैसे ही कर दे करके निकले हैं तो आज नंद बाबा का भेंट वसुदेव जी से हुआ। वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों पक्के मित्र। देखो मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र के सुख दुख में साथ दे। यदि मित्र के जीवन में दुख है तो उस दुख को दूर करने का प्रयास करें। मित्र के जीवन में यदि रज मात्र का भी दुख है, रज कण के बराबर का भी दुख है, तो उसको विशाल पर्वत मानकर उसका निदान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। रामायण में वर्णन मिलता है ना, जे न मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज तोक गिरि सम रज कर जाना, निज तोक गिरि सम रज कर जाना। मित्रक दुख रज में समाना, मित्रक दुख रज में समाना, मित्रक दुख रज में समाना, मित्रक दुख। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहिए। आजकल के समय की मित्रता कहूं, जब तक स्वार्थ होता है तब तक तो खूब राम राम होता है, खूब राधे राधे होता है। जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो फिर राम राम भी बंद हो जाता है, राधे राधे भी बंद हो जाता है। आज के समय में कृतज्ञता समाप्त होती जा रही है। आज का व्यक्ति कृतज्ञ होता जा रहा है। आज हम केवल अपने लिए ही जीते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। अपने जीवन में सब चकाचक होना चाहिए, अपने को कोई कमी होनी नहीं चाहिए। आज का व्यक्ति मैं तक सीमित रह गया, तो प्रायः मित्रता भी अब स्वार्थ भरी ही होती है। लेकिन मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए जैसा श्री कृष्ण और सुदामा जी का था। आज भी हम चर्चा करते हैं ना, बताइए। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण, दीन ब्राह्मण। लेकिन जब द्वारिका श्री कृष्ण के पास सुदामा जी पहुंचे हैं, तो जो स्वागत किया भगवान कृष्ण ने, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राधे 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 राधे। शांति।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की हाँ। तो क्या कह रहे थे? मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए, मित्र के सुख में सुखी होना चाहिए। और यदि मित्र के जीवन में दुख है तो उस दुख को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। आज नंद बाबा के जीवन में सुख है, वसुदेव जी के जीवन में दुख है। नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की। आज नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित होकर के उनको सांत्वना प्रदान किया। जैसे ही नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख की चर्चा की तो उस बात को वसुदेव जी ने वहीं रोक दिया और कहा ये तो कर्मों का फल है, पूर्व जन्म में मैंने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार आज मैं फल भोग रहा हूँ। लेकिन नंद बाबा आपके यहाँ तो लाला का जन्म हुआ है, तो आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई हो। तो आज दोनों मित्र एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं। वसुदेव जी ज्योतिष के जानकार, वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा बाबा आपकी ग्रह दशा बता रही है कि गोकुल में कोई बड़ो भारी संकट आवे वाला है। जैसे ही सुना नंद बाबा ने कि गोकुल में बड़ो भारी संकट आवे वाली है तो नंद बाबा घबरा गए। अभी अभी तो लाला का जन्म भयो है, अब न जाने कौन सा संकट आवे वालो है। सोई नंद बाबा ने झोली माला निकाला और जपने लगे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना गोकुल में आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु सजार निगंती ब्रजादिशु। थी तो राक्षसी, लेकिन आज इसने माया के द्वारा बढ़िया सुंदर अपना स्वरूप बनाया और गोकुल में प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई जो ब्रजवासियों ने देखा, ग्वाल बाल गोपों ने देखा, सबके सब देखते रह गए। इतना सुंदर इसने अपना स्वरूप बनाया ना। सुंदर लहंगा चोली पहन करके, ऊंची सैंडल, पर्स लटकाए हुए, प्रेम से कहो श्री राधा। जो देखा ब्रजवासियों ने मनोहरण थी, सबके मन मनोहरण कर लिया इसने। इतना सुंदर इसने अपना स्वरूप बनाया था। पूछा गोपों से, अरे नंद बाबा का महल कौन सो है, कहाँ पे है? तो गोपों ने बता दिया सीधे चले जाओ, सीधे हाथ में मुड़ जाओ ना, सामने नंद बाबा का महल मिल जाएगा। तो आज राक्षसी पूतना सीधे नंद महल में आई और आज आकर के इसने यशोदा मैया को बधाई दिया। यशोदा मैया से कहती है पूतना, अरे मैया ने अपने लाला को मुझको दर्शन कराना। यशोदा मैया ने पूछा क्यों अब तक तेने दर्शन नहीं किया मेरो लाला? तो पूतना कहती है नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो अपने मायके गई थी। जैसे ही मैं आई हूँ तो सबसे पहले तेरे लाला का दर्शन करने आए हैं। ला मुझे अपने लाला का दर्शन करा। बाल कृष्ण ने पालने में लेटे हुए थे। जैसे ही यशोदा मैया ने गोद में उठा करके देना चाहा, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने मन ही मन सोचा आ गई पूतना मौसी। पूतना के हाथ में आते ही भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब नेत्र को बंद क्यों किया, इस संबंध में अनेक भाव संतों ने दिया है।
एक संत ने भाव दिया कि जब माँ अपने बच्चे को दवा पिलाती है, छोटा बच्चा दवा पिला नहीं चाहता तो माँ जबरदस्ती उसे पिलाती है। क्यों? यदि दवा नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा। तब माँ जबरदस्ती बच्चे को पकड़ करके पिला रही है, वो बच्चा भागने का प्रयास करता है। माँ दबोच लेती है, गोदी में बिठा करके मुंह खोलती है, अब बच्चा आंख बंद कर लेता है। मुझे नहीं पीना, लेकिन माँ दवा पिला ही देती है। तो मानो भगवान ने सोचा यहाँ तो पूतना हमें विष पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने भाव दिया, भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ से कहा, प्रभु हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी तक देखने को नहीं मिलो। मौसी जी आ गए विष पिलाने की बताई, आपको तो विष पीने का अभ्यास है। कल आपने कथा सुना था ना, जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो उसका पान किसने किया? भगवान भोलेनाथ। भगवान से कृष्ण ने भोलेनाथ से कहा, आपको विष पीने का अभ्यास है तो आप पूतना का सारा विष पान कर जाइए, बाद में जो दूध बचेगा उसका चकाचक भोग हम लगा देंगे। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका भागवत जी पर लिखी है, और उस सुबोधनी टीका में वल्लभाचार्य जी ने जो भाव दिया, वो कहते हैं पूतना जो है अविद्या का स्वरूप है। अविद्या 14 स्थानों पर रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान के सामने अविद्या रूपी माया टिक नहीं सकती। भगवान ने सोचा यदि मैं इसे नेत्र मिलाऊंगा तो ये अपने निज स्वरूप में आ जाएगा, और यदि ये निज स्वरूप में आ जाएगी तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया, भगवान विचार करने लगे कि इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा सुकृत किया जो आज ये मेरे सामने आई। एक संत ने भाव दिया कि रामावतार में भी एक सुंदरी आई जिसका नाम था, क्या नाम था? पंचवटी में आई थी ना, राम जी से निवेदन किया था, क्या नाम था? सूपनखा। सूपनखा का अर्थ समझते हैं? सूपनखा किसे कहते हैं? जिसके नख नाखून सूप की तरह लंबे लंबे होते हैं। अब वो सूपनखा तो चली गई, लेकिन सूपनखा की भतीजियां आज भी कथाओं में नजर आ जाती हैं। क्यों? आजकल तो फैशन हो गया ना लंबे नाखून रखने का, लंबे नख रखना नहीं चाहिए। तो रामावतार में भी आई थी सूपनखा, और इसने भी बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया था अपना, और आकर के राम जी से क्या कहते हैं? तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सूपनखा कहते हैं तुम सब पुरुष ना मौसम नारी। मुझे तो ऐसा लगता है विधाता ने आपको मेरे लिए ही बनाया है, यह संजोग विधि रचा विचारी। क्योंकि मैंने भी तीनों लोगों में घूम करके देख लिया,
लेकिन मुझे मेरे अनुरूप कोई सुंदर वर ही नहीं मिला। लेकिन जब आज आपको देखा है तो ऐसा लगता है कि हाँ आप ही मेरे लिए सही है। प्रेम से गाओ श्री राधा। आपको देख करके आज मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अनुकूल हैं। और उसके बाद कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी से कहती है कि आप भी उतने सुंदर नहीं हो। मन माना कछु काम चला लिया। अब राम जी कितने सुंदर थे ये तो आपको पता ही है। नाक काट करके लक्ष्मण जी ने जब भेज दिया सूर्पनखा को, खरदूषण से जा करके इसने कहा तुम जैसे वीर भाइयों के रहते हुए आज तुम्हारी बहन के साथ देखो दो वनवासियों ने कैसा व्यवहार किया। धिक्कार है तुम्हारे बल पर। जो भाइयों ने सुना, खरदूषण ने सुना कि हमारे बहन का इतना बड़ा अपमान किया, बदला लेने के लिए आए, आज समाप्त कर देंगे दोनों वनवासियों को। लेकिन जैसे ही आकर के राम जी के स्वरूप का दर्शन किया तो क्या कहा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदर दाई। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदर दाई। ऐसे अनुपम पुरुष का तो हमने अपने जीवन में कभी दर्शन ही नहीं किया। राम जी का दर्शन करके खरदूषण कह रहे हैं। और क्या कहते हैं देखो, बोल तो खरदूषण राम जी के सौंदर्य को देखकर कहते हैं कोई करे तो क्या कोई उसकी प्रशंसा करेगा। और बात पुरानी हो जाए तो लोग भूल भी जाते हैं। ताजा ताजा मामला है, अभी अभी बहन के नाक काट भेज दिया। लेकिन आज खरदूषण राम जी के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। यद्यपि भागे बदलायक सनोबा, यद्यपि भागे गुरु यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रोध किया है, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इतना सौंदर्य राम जी के अंदर। तो सूर्पनखा ने अपनी इतनी प्रशंसा की, राम जी को निगाह उठाकर देख लेना चाहिए था ना। लेकिन राम जी ने देखा नहीं सूर्पनखा की तरफ। इतनी प्रशंसा कर रही है अपनी, और राम जी को ही अपने से कम बता रही है। आप भी उतने सुंदर नहीं हैं। जब राम जी मिथिला में आए थे, जब मिथिलानियों ने देखा था तो क्या गाया था, चित चोर बा आजो बनौलानी, चित चोर बा आजो
चित चोरबा आजो बनौलने चित चोरबा आजू बनौलने सान गुमान गमौलनी सान गुमान गमौलनी चित चोरबा आजू बनौलनी दोनों हाथ में ताली से कर दीजिए। बागे माथे मणि मोरिया चित चोर बागे माथे मणि मोरिया सान गुमान चोरबा आजो बनौलनिए तो सूर्पनखा ने खूब अपनी प्रशंसा की, सौंदर्य की प्रशंसा की, लेकिन राम जी ने एक निगाह उठाकर नहीं देखा। इतनी प्रशंसा करी थी, एक बार देख लेना चाहिए था, लेकिन देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? यदि दृष्टि का कोई पात्र नहीं मिले बढ़िया तो दृष्टि को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि नजरें मिलने से दुर्घटना घट जाती है। हाँ, कुपात्र पर यदि दृष्टि करेंगे तो हो सकता है आपका मन बिगड़ जाए। तो बगल में जानकी जी खड़ी थी। जानकी जी को देख करके राम जी ने सूर्पनखा को उत्तर दिया। अब कोई प्रश्न कर रहा है तो उसको देखकर उत्तर दिया जाता है। अब सामने खड़ी है सूर्पनखा और इधर खड़ी है जानकी जी, प्रश्न कर रही है इधर से और उत्तर राम जी इधर देख करके दे रहे हैं। सीताई चिताई कही प्रभु बाता, सीताई चिताई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, सीताई चिताई प्रभु बाता, सीताई चिताई प्रभु। तो राम जी ने जानकी जी की ओर देख करके सूर्पनखा को उत्तर दिया। तो कन्हैया ने सोचा कि अभी तक तो हमारी आह्लादनी शक्ति हमारे समीप आई नहीं है, तो अब हम कैसे उत्तर दें उसको देख करके। इसलिए आज प्रभु ने नेत्र को बंद कर लिया। पूतना ने आज बाल कृष्ण को गोद में लेकर के उठा लिया, नंद महल के बाहर लेकर के निकले और आज लाला कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गए। अपना स्तन निकाल करके मुख में दे दिया। सबसे पहले भगवान ने इसके विष का पान किया, उसके बाद प्राणों को पीना शुरू किया। सामुंच मुंचालमिते प्रभासिनी निस्विड्यमाना। रे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। आज आकाश में पूतना ने कहा, भगवान ने कहा मौसी जी मेरो स्वभाव है, मैं पहले खाऊ को पकड़ू ना है, और एक बार जाको पकड़ लो तो जब तक वाको कल्याण ना कर दूं तब तक मैं वाको छोड़ो ना है। सोई आज कन्हैया ने पूतना को कल्याण कर दिया। अब सोचा पूतना का बड़ा भारी शरीर यदि ब्रजवासियों के मकान के ऊपर गिरेगी, छप्पर पर गिरेगी तो सबका मकान ध्वस्त हो जाएगा। तो कंस के बगीचे में ले जाकर के पूतना का शरीर को छोड़ा है।
जैसे ही पूतना का शरीर गिरा है, बगीचे में जितना भी वृक्ष था सब चकनाचूर हो गया। भयंकर आवाज हुआ, जिसको सुन करके आज गोप ग्वाल और गोपियां भागती हुई आई हैं। तो क्या देखती हैं? लाला कन्हैया पूतना के उदर में बैठ करके खेल रहे हैं। अब पूतना का विशाल शरीर, तो गोपियों ने कहा, अरे लाला कन्हैया को उतारो वहां से। नसेनी मंगाया गया, सीढ़ी, पूतना के शरीर के ऊपर सीढ़ी लगाया और आज गोपों ने जाकर के लाला कन्हैया को उतारा और ला करके यशोदा मैया की गोद में दे दिया। इधर यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे लाला ने मुर्दा का स्पर्श कर लिया, तो या की शुद्धि करूं। यशोदा मैया सीधे गौशाला में लेकर के आई हैं और आज गौमूत्र और गोबर से भगवान को स्नान कराती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। किससे स्नान करा रही हैं? गौमूत्र और गोबर से। और हमारे आसपास कहीं गौ माता वो रहती है ना, तो यदि गोबर आदि देती है तो हम नाक ऐसे बंद करके निकलते हैं, पूछना क्या? हाँ, और भगवान को आज यशोदा मैया गोबर से, जैसे माताएं जब बच्चे को स्नान कराती हैं तो साबुन रगड़ती है ना, तो यशोदा मैया साबुन नहीं लगाती है, उस समय साबुन होगा भी नहीं, गोबर लगा करके उसके बाद गौमूत्र से स्नान करा रही है। और गाय का पूछ लेकर के भगवान का नाम लेकर ही झाड़ा दे रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वगम रक्षा चक्रुष्कृता द्वादशांगे सुनाम भी। आज भगवान का ही नाम लेकर के भगवान को ही पवित्र कर रही है यशोदा मैया। तो गाय ऐसी माता है जो भगवान को भी पवित्र करती है। सारे संसार को पवित्र कौन करता है? भगवान का नाम। और भगवान को कौन पवित्र करता है? गौ माता। तो यहाँ पर 8 श्लोक बताए गए हैं। यदि बच्चे को नजर वजर लग जाता है ना, तो गाय की पूंछ का झाड़ा दे देने से उसका जितना भी नजर गुजर है, अलाय बलाय सब मिट जाता है। जब नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा ग्वाल बाल गोपों को आज पूतना को घेर करके सब खड़े थे। नंद बाबा ने पूछा, अरे क्या बात है, इतनो भीड़ काय बात की? गोपों ने कहा, अरे बाबा आप तो गए मथुरा कर देने के लिए, तभी पीछे से ये दुष्ट राक्षसी अपने लाला कन्हैया को चुरा करके भाग रही थी, ठोकर खाकर गिर गई, गिर तो गई मर गई। अब इसने मथुरा वृंदावन का रास्ता ही जाम कर दिया। हम तो बाबा तेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नंद बाबा आएंगे तो पूछेंगे इसका क्या क्या करना है। तो नंद बाबा ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार कर दो। विशाल गाय शरीर। गोपों ने कहा इसको कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? तो नंद बाबा ने कहा यहीं पर फूंक दो। तो पूतना को वहीं पर जला दिया गया। जब चिता में अग्नि लगी, जब पूतना का शरीर जलने लगा, तो आज चिता की भस्म से सुगंध आने लगा। पूरा वायुमंडल जो है सुवासित हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जब जीव के शरीर को जलाया जाता है तो दुर्गंध निकलता है, लेकिन पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो इससे सुगंध निकल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो ये जो पूतना थी ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, और आज वही पूतना बन करके आई। तो पूतना के पूर्व जन्म के बारे में बताया। पूर्व जन्म में ये रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए थे ना राजा बलि के यहाँ, 3 पग में जब सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला के मन में भाव आया कि अरे देखो कैसा दुष्ट बालक है, ऐसा बालक हो तो उसको तो विष दे के मार देना चाहिए।
पहले भाव आया था कि ऐसा बालक मेरी गोदी में भी हो, वामन भगवान के सौंदर्य को देख करके। लेकिन जब धन हरण कर लिया तो भाव बदल गया। तो संतों ने कहा भाव बदलना नहीं चाहिए। एक बार जो भाव आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए उड़ जाए, उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और बड़ा ही सुंदर संतों ने बताया, जिस बात की कमी आपके जीवन में है वहीं ठाकुर जी को बिठा लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं तो उनके हृदय में भगवान गोविंद की भक्ति जागृत होती है। भगवान थोड़े बड़े हुए, लगभग 3 महीने के। आज यशोदा मैया ने लाला कन्हैया को पलंग पर सुलाया चित, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आकर मैया देखती है तो लाला कन्हैया ने करवट बदल लिया। जो देखा यशोदा मैया खुशी के मारे उछल पड़ी। नंद बाबा से कहा कि आज लाला कन्हैया ने करवट बदली, हम उत्सव मनाएंगे। तो सांडिल मुनि को बुलाया और पूछा, बाबा आज हमारे लाला ने करवट बदली है तो हमको क्या करना चाहिए? कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, पूजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, उत्सव मनाओ। अब यशोदा मैया तो उत्सव मनाने का बहाना ढूंढते रहती है, क्योंकि जीवन में जब आनंद होता है, जीवन में जब खुशी का क्षण होता है तो हम उत्सव बनाने का बहाना ढूंढते हैं। एक मौका मिल जाए बस उत्सव ही। आजकल तो खाली उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पहले विवाह में रिसेप्शन पार्टी होता है, अब तो 25वां जो विवाह का वर्षगांठ होता है, सिल्वर जुबली, और उसके बाद गोल्डन 50वीं वर्षगांठ। हाँ, बड़े धूमधाम से बच्चे दोबारा विवाह करते हैं माता पिता का। हल्दी मेहंदी भी होता है। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन करते ही होंगे। तो जीवन में जब आनंद होता है तो हम उत्सव बनाने का बहाना ढूंढते हैं। तो यशोदा मैया को मौका मिल गया। देखो, उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत का अर्थ होता है ईश्वर, और सब का अर्थ होता है प्राकट्य। जब ईश्वर का प्राकट्य जीवन में हो जाता है सोई आनंद आ जाता है। तो जब घर परिवार में उत्सव हो ना, तो केवल रिश्तेदार परिवार वाले को बुला करके ही नहीं खिलाना चाहिए। उस समय में दीन दुखियों की भी थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए, गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। घर में यदि बच्चे का जन्मदिन है तो मंदिर जाकर के सबसे पहले भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद दीन दुखियों को भी थोड़ा बहुत, जैसा भगवान ने आपको दिया है, भगवान ने आपको संपदा दिया है तो वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ना हो सके तो अर्थ का दान तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा देने से जो है पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि वस्त्र आप दे देंगे तो पहनेंगे ही, भोजन दे देंगे तो करेंगे ही। तो कुछ गरीबों को भी बांटना चाहिए, देना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिलता है। तो आज पूरे गोकुल में बिलौआ भिजवा दिया यशोदा मैया ने। गोपियां आ गई, सब इकट्ठा हो गई। कहा, कहाँ है लाला कन्हैया? लाला कन्हैया पालने में सोए हुए थे। अब गोपियों ने गाना बजाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे लाला अभी सो रहे हैं और तुम सब यहाँ पे गाना बजाना कर रही हो। तो गोपियों ने कहा, तो तूने हमें क्यों बुलाया है? गाने बजाने के लिए तो हम आई हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, थोड़ा ठहर जाओ, मैं अपने लाला कन्हैया को अभी घर के आंगन में विश्राम कराती हूँ, तो फिर तुम गाना बजाना करना। लाला कन्हैया को मैया ने गोद में लिया और नंद महल के आंगन में एक बैलगाड़ी छकड़ा, जिसके नीचे भगवान को पालना बना करके वस्त्र का उसमें ही लिटा दिया। भगवान ने भी मन ही मन सोचा, देखो जिसके उत्सव मनाए जा रहे हैं वो तो घर के बाहर झूल रहे हैं बैलगाड़ी में, और उत्सव मनाने वाले चकाचक माल छान रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। सक्तासुर नाम का असुर आया, आकर के बैलगाड़ी में बैठ गया, जोर जोर से हिलाने लगा। भगवान ने सोचा कि मैं रोऊं, मेरे रोने की आवाज जब मां सुनेगी तो आएगी बाहर।
और जब माँ आएगी तो ये दुष्ट भाग जाएगा। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन मैया गाने बजाने में मस्त, सुनी ही नहीं पाई। तो भगवान ने सोचा कि हम ही दो हाथ कर लेते हैं। भगवान ने अपने नन्हे चरण को बाहर निकाला और एक चरण का प्रहार किया, सोई वो छकड़ा ऊपर गया आकाश की ओर और धड़ाम से नीचे गिरा। जितना भी दूध दही माखन की मटकी रखी हुई थी सब चारों तरफ फूट गई, बिखर गई। जब आवाज हुई तो यशोदा मैया दौड़ती भागती भई घर से बाहर निकली तो क्या देखती हैं, लाला कन्हैया जमीन पर लेटे हैं, दूध दही माखन की मटकी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ग्वाल बाल खेल रहे थे। यशोदा मैया ने पूछा, अरे लालाओं, ये छकड़ा कैसे उलट गया, ये माखन की मटकी कैसे फूट गई, लाला नीचे कैसे आ गया? ग्वाल बालों ने कहा, मैया तेरे लाला ने चरण का प्रहार किया, सोई गाड़ी आकाश में चला गया और धड़ाम के नीचे गिर गया। यशोदा मैया ने कहा, मेरे लाला ने चरण का प्रहार किया और गाड़ी आकाश में चला गया, गिर गया। तुम सबने ठीक से देखा? अब ग्वाल बाल सौगंध खा करके कहे, मैया जाको सौगंध खवा ले तू, तेरे लाला ने चरण का प्रहार किया, सोई आकाश में उड़ गया। यशोदा मैया ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यशोदा मैया नहीं मानी और अपने लाला कन्हैया को लेकर के आई अंदर, महल में विश्राम कराया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मण भोजन करने में सबसे आगे रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। मथुरा के चौबे जी और मिथिला की, इन दोनों में टक्कर हो तो पता चलेगी विजय श्री किसको मिलेगी। हाँ, क्योंकि मथुरा के जो चौबे जी भी हैं वो भी चकाचक माल छानते हैं। 2-4 किलो रबड़ी अकेले अकेले पा जाते हैं। आपको आश्चर्य नहीं होगा सुन करके। यही बात मैं दूसरे प्रदेश में कहूंगा तो आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ भी चकाचक माल खाने वाले हैं। मिथिला के भी लोग जो है एक सज्जन 400-400 500-500 रसगुल्ला उड़ा जाते हैं। वो भी अकेले नहीं, आम के साथ। आम का मौसम आ रहा है ना, तो 100-200 आम भी उड़ा जाते हैं। और केवल रसगुल्ला आम ही नहीं, भोजन भी करते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं, केवल सुना है। तो 200-200 300-300 400-400 रसगुल्ला एक व्यक्ति। आश्चर्य की बात है कि नहीं, हम तो 2-4 नहीं खा पाएंगे। तो खाने में ब्राह्मण जो, चलो मिथिला का नाम तो रोशन है। हाँ, कहीं भी जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मिथिला में जो सेवा भाव है, जो प्रेम भाव है, जब मिथिला में भोजन कराया जाता है, कहना ही क्या, बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता है। 56 भोग सामने लगा दिया जाता है। उसके बाद भी हाथ जोड़कर कहा जाता है कि हम किच को नहीं पिलिए, समय नहीं भेटले। 56 भोग सामने रखा है, उसके बाद क्या कहा, हम किच को नहीं पिलिए, किया कि समय नहीं भेटले। जो 56 भोग है उसी को दे करके पेट भर जाएगा। तो मिथिला के लोगों के अंदर आज भी वो भाव विद्यमान है। मिथिला में जो भोजन कराया जाता है, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भोजन कराया जाता है। लियो ना, लियो। तो मिथिला के ब्राह्मण आज भी नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो अब आपके समय में कहूँ तो ब्राह्मण लोग भोजन अब कम करने लगे हैं, डाइट सबका कम होने लगा है। लेकिन मिथिला के लोग आज भी चकाचक माल खाते हैं। अभी इससे पहले हम पिछले वर्ष 18 मार्च से 24 मार्च सिटी पैलेस रिसोर्ट विराटनगर नेपाल में कथा थी। तो मैथिल ब्राह्मण महासभा का ही आयोजन था। तो गिरिराज पूजन के दिन जो है 56 भोग लगाया था और रात्रि में हमारे सामने 56 भोग लगाया। प्रेम से कहो श्री राधा। बाकी तो सबको पता ही है कि अपने राम जी क्या खाते हैं, क्या पाते हैं।
56 भोग देकर ही हमने प्रणाम किया प्रसाद। तो यजमानों ने कहा खाइए ना। हमने कहा इतना देखकर ही हमारा पेट भर गया, जो रोटी पाते थी वो। तो उन्होंने कहा प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आयोजकों ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, खाइए ना। अरे हम लोग जाते हैं तो एक एक व्यक्ति 200, 300, 400 रसगुल्ला खा जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लीजिए ना। तो हमने उनको प्रणाम किया, भैया ये आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप 400 रसगुल्ला खा जाते हैं, यहाँ तो 4 भी नहीं जाएगा अंदर। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो एक पंडित जी निमंत्रण पर जजमान जी के यहाँ गए, और निमंत्रण भी कैसा था, खाली लड्डू खाने पड़ेंगे। जजमान ने तरह तरह के लड्डू बनवाए, विभिन्न प्रकार के लड्डू बनवाए। जब पंडित जी आए तो परोस दिया थाल में। अब पंडित जी ने लड्डू पाना शुरू किया। अब लड्डू खाते 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 लड्डू इतना खा गए कि वहीं पर लेट गए। जजमान ने कहा महाराज इतना क्यों खा लिया, अब घर कैसे जाओगे? जजमान ने कहा थोड़ा कम खाना चाहिए था। जजमान मेडिसिन लेकर के आए और पंडित जी को दे दिया हाथ, और कहा इस गोली को खा लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। पंडित जी ने कहा इस गोली को खाने की यदि जगह पेट में होती तो क्या एक लड्डू और नहीं खा लेता? प्रेम से कहो श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज यशोदा मैया ने बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया। एक दारो हमारुडम लालयन्ति सुतम सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासे हे गिरिकोटवत्। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया था, जो बवंडर के रूप में आया था। भगवान को उठा कर ये ले गया आकाश में। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, इसको भ्रम हो गया कहीं मैंने किसी शिला को तो नहीं उठाया। भगवान ने इसको शिला पर लाकर पटका और इसका उद्धार हुआ। आज वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं गोकुल में। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात पह व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। जो देखा गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने स्वागत किया। बाबा बड़े दिनों के बाद आए, आज कैसे कृपा कर दी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमारे मन में आज भाव आया कि हम चल करके थोड़ा सा दर्शन कराएं आपका। नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद बाबा ने कहा बाबा एक प्रश्न आपसे पूछना है मुझे। पूछा कौन सा प्रश्न? तो कहा जब से हमारे लालाओं का जन्म हुआ है तो कोई ना कोई आपत्ति कष्ट विपत्ति आ ही रही है, आखिर कारण क्या है? तो गर्गाचार्य जी ने पूछा कि नाम क्या रखा है अपने लाला का? तो कहा अभी तक तो हमने नामकरण ही नहीं किया, क्योंकि नाम से ही तो फिर राशि के अनुसार फिर ग्रह दशा देखी जाती है, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह बढ़िया चल रहा है। नंद बाबा ने कहा अभी तक तो हमने नामकरण किया ही नहीं। यदि आप आ ही गए हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए ना। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, यदि हमने आपके लालाओं का नामकरण कर दिया
और ये बात कंस को पता चल गया तो आपके लालाओं पर खतरा आ जाएगा। वैसे भी कंस को लगता है उसका काल गोकुल में ही है, हम नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कहा आप एकांत में चल करके गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को नहीं खबर करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने हामी भर दिया। नंद बाबा ने यशोदा मैया रोहिणी जी से कहा कि अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में आ जाओ, आज हमारे लाला का नामकरण संस्कार होगा। दोनों माताएं सुंदर श्रृंगार करके दोनों लालाओं को श्रृंगार करा करके लेकर के आ रही थी। इतने में ही रास्ते में यशोदा जी ने कहा दीदी मैंने तो सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों काल की जानने वाले हैं। रोहिणी जी ने कहा मैंने भी कछु ऐसे हुई सुनो है। तो यशोदा जी ने कहा क्यों ना थोड़ा परीक्षा हो जाए। परीक्षा कैसे? यशोदा जी ने कहा अपने लाला को आप मेरे गोद में दे दीजिए, मेरे लाला को आप ले लीजिए, चल करके पूछेंगे कौन सा लाला किसको है। यदि बता दिया तो ठीक है, बढ़िया पंडित जी हैं, नहीं तो खड़िया पलटन। दोनों लालाओं की अदला बदली हो गई। अब जिस लाला की माँ इतनी चंचल तो लाला कितने चंचल होंगे। दोनों माताएं आकर के बैठी हैं। इधर गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन किया, गणेश जी का ध्यान किया। उसके बाद यशोदा जी की गोद में जो लाला लेटे हैं उसको देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्या सैते रामेति बलाधिक्यात बलम विदो। ये लेटे तो यशोदा जी की गोद में है, लेकिन ये लाला रोहिणी जी के हैं। इनके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। रोहिणी जी के पुत्र हैं, इसलिए एक नाम इनका रोहिणी होगा। सो यशोदा जी ने कहा बाबा अब मेरे लाला का नाम रख दीजिए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी जी के गोद में लेटे हुए लाला कन्हैया का दर्शन किया, जैसे ही नेत्र से नेत्र मिला, वैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आंख बंद हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आंख खुले ना। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा अरे दीदी क्या बात है, 2 घंटा है गए हो, अभी तक बाबा नाम ही सोच रहे हैं। इतने में ही रोहिणी जी ने कहा बहन मैं तो देख रही हूँ 2 घंटा से बाबा बिल्कुल एक ही मुद्रा में बैठे, ना तो हिले, ना तो डुले, ना तो हटके, ना तो मटके, ना तो सटके। मोहे तो कछु गड़बड़ लग तो है। यशोदा जी ने कहा मेरे घर में लोग का कलंक लगावे को ताई। यशोदा मैया ने चरण पकड़कर जैसे ही हिलाया, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। अरे मैया हम तेरे लाला का ही नाम सोच रहे थे। यशोदा मैया ने कहा बाबा आप नाम सोच रहे थे, हम ही सोच में पड़ गए। कितने देर के का नाम सोचो? तो कहा आपके लाला का तो हर युग में अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, अब की बार जो अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण, इसलिए आपके लाला का नाम आज से कृष्ण होगा। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे अनेक इनके नाम होते जाएंगे। यशोदा मैया ने पूछा बड़ा होकर मेरा छोरा क्या बनेगो? गर्गाचार्य जी ने कहा नंबर 1 का चोर बनेगो। यशोदा मैया ने कहा चोर? कौन काय बात की चोरी करेगो? तो क्या कहते हैं कि गोपियों के चित्त को चुराएगा, गोपियों के वस्त्र को चुराएगा और जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का चोरी करेगा। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। इधर नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य चले गए। यशोदा मैया रोहिणी जी से कहते हैं नाम तो बाबा जी ने रखा लेकिन बड़ा कठिन रख दिया, कृष्ण। जिसके सामने की 2 दांत नहीं होगी वो कृष्ण सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा। प्रेम से कहो श्री राधा कृष्ण। बाबा जी ने नाम तो अच्छा रखा लेकिन नाम बड़ा कठिन है। और बलराम नाम रखा था,
तो माताओं ने दोनों ने कहा कि क्यों ना हम प्यार का नाम अलग दे दें। तो कृष्ण का कर दिया कनुआ और बलराम का कर दिया पलुआ। कितना भी सुंदर नाम बच्चों का क्यों ना रखा जाए, लेकिन माताएं जो होती है ना, ये लाड प्यार का अलग से नाम एक रख ही देती हैं। और होता ये है कि लाड प्यार का नाम जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है और मुख्य नाम गौण हो जाता है। आगे चल कर के बच्चों को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। अब कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको लड्डू लड्डू कहो, कितना अच्छा लगेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। पिछले वर्ष ही हमने कथा किया था छत्तीसगढ़ में विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर। तो यजमान के पोते का नाम जो है लड्डू गोपाल था। अब गोपाल जी तो किनारे कर दिया, लोगों ने लड्डू बोलना शुरू कर दिया। अब लड्डू लड्डू, स्कूल में भी बच्चे लड्डू बोलते। अब कोई लड्डू बोले तो खराब लगे। जब तक छोटा सा बच्चा है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब बड़ा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो सोच समझ करके बच्चे का नाम रखना चाहिए। आजकल के बच्चों का नाम तो माताएं ऐसा रखती हैं, चिंटू पिंकू टिंकू। हाँ, तो नाम थोड़ा सोच विचार करके रखना चाहिए। अब छोटी सी कोई छोरी है, उसको गुड़िया 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 कहो, कितना अच्छा लगता है सुनने में। अब वो गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए, हाँ, मुंह में एक दांत ना बचे, पूरे केस सफेद हो जाए, अब उस बुढ़िया से कोई गुड़िया कहेगा तो कितना अजीब लगेगा। लगेगा कि नहीं बताओ आप। इसलिए नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। दोनों माताओं ने बड़ा ही सुंदर नाम जो था कृष्ण और बलराम, उसका कर दिया कृष्ण का कनुआ, बलराम का बलुआ। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, अब घुटवन घुटवन चलने लगे, पैया पैया चलने लगे। कभी तो जाकर गौशाला में गोबर उठा उठा करके स्नान करने लगे। कभी नंद बाबा के चरण पादुका को सिर में धारण करके चारों तरफ चक्कर लगाते। एक दिन तो कन्हैया ने आकर मैया से कहा, मैया मैया देख लिया बारात जाते हुए, काजे बाजे के साथ जा रहा था। तो पूछा कन्हैया ने, मैया मैया ये क्या है रहे हो? मैया ने कहा, बेटा किसी की बारात जा रही है। बारात ये क्या होता है? कहा बारात में दूल्हा जाता है, दुल्हन को लेकर के आता है। हाँ। तो कन्हैया ने कहा, मैं भी विवाह करूंगा, मैं भी बारात लेकर के जाऊंगा, अब तो मुझे शादी करना है। मैया ने कहा, लाला अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगी। कन्हैया ने जीत पकड़ ली। 3 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, स्त्री हट, योगी हट। कन्हैया ने कहा, नहीं मुझे तो अभी विवाह करना है। मैया बार बार समझाए, अरे लाला कन्हैया, नेक्स्ट हो तू अपनो ध्यान नहीं रख सको तो अपनी दुल्हन का ध्यान कैसे रख सकेगो? कन्हैया ने कहा, जो मैया मैं नहीं जानता, मैं तो विवाह करूंगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दिया। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। दोनों हाथ लगा ताली से
देते हुए कहते हैं, देख भैया, यदि तैने मेरो ब्याह नहीं कराया ना तो फिर आज के बाद हम तेरी गैया नहीं चराएंगे। जो नहीं ब्याह करावे तेरे गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरावे, जो नहीं ब्याह करावे तेरे गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरावे। आज के बाद मेरे मैया तेरे चौखट पे ना आओ, आज के बाद तेरी मैया मेरे चौखट पे ना आवे, आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोड़ी से मैया करा दो मेरो ब्याह। दोनों हमारे मस्ती से ताली से देख मैया, जब मेरो ब्याह हो जाएगा ना तो मेरो लाभ थोड़ी है, तेरो ही लाभ बढ़ जाएगा। जब घर में बहू रानी आ जाएगी, जब मेरी दुल्हन आ जाएगी ना तो मैं रोज रात्रि में तेरे चरण दबाऊंगा उससे। हाँ हाँ, और मैं देखता हूँ सुबह से तू लगी रहती है, परेशान रहती है भोजन बनाने में। जब तेरी बहू आ जाएगी तो फिर भोजन तो वही बनाएगी, तू तो चकाचक आराम करना। अपनी राधा से मैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोड़ी से मैया करा दो मेरो ब्याह। अरे बंधन है प्यार का, पर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी, तेरे सावन मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। दाऊ जी से जाओ बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से, विरज की छोरी से
मुस्काए, सुन बात आगे मैया बैठे मुस्काए, लील बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लील बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर नहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, कैसे करा लूं तेरे प्यार, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया से मैया कहती है लाला जब तू बड़ा है जाएगा ना तब मैं तेरे ब्याह करा दूंगी। तो सुंदर सुंदर भगवान बाल लीला कर रहे हैं और अपनी माँ को पूर्ण वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। अब लाला कन्हैया थोड़े और बड़े हुए और आज कन्हैया महल से बाहर निकल गए। जब महल से बाहर निकले हैं तो इनके मित्र बने हैं श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा, स्तोक आदि। एक दिन भगवान ने सबरे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा चलो आज कुछ नया खेल खेलें। कौन सा खेल? भगवान कहते हैं चोरी चोरी। ग्वाल वालों ने कहा चोरी चोरी ये कौन सा खेल होता है भैया? कन्हैया ने कहा कि अब हम गोपियों के यहाँ जाकर के माखन की चोरी करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा क्या तेरे यहाँ कोनो बात की कमी है? तेरे बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय, दूध दही की कोई कमी नहीं, तो तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी तो वो करता है जिसके पास कमी होता है। तो कन्हैया ने कहा देख मेरे घर पर तो कोई कमी नहीं, लेकिन इस मनसुखा को देखो, इस मधुमंगल को देखो, कैसे 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। और जब मैं इनसे कहता हूँ कि खूब चकाचक दूध दही माखन खाओ और अपना शरीर बनाओ, तो कहते हैं जितना भी दूध दही माखन होता है मैया ले जा करके मथुरा बेच आती है कंस के यहाँ। अब देखो ब्रजवासियों, गैयन को सेवा करने के लिए कि हम सब ग्वाला और गौरस का आनंद लेने के लिए मथुरा के लाला। यदि गौ सेवा हम करेंगे तो गौरस का आनंद भी तो हम ही लेंगे ना। अब गौरस हमारे यहाँ बनता है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है और मथुरा के लोग वहाँ चकाचक माल उड़ाते हैं। कंस अपने पहलवानों को माखन खिला खिला करके पुष्ट कर देगा, बलवान बना देगा। भविष्य में यदि महाभारत का बिगुल बच जाए, क्योंकि समय ही ऐसा है, न जाने कब कौन सा देश किस देश पर आक्रमण कर दे, होता है ना। इसलिए पहले से तैयारी रहनी चाहिए, मजबूत बनकर के रहना चाहिए। यदि भविष्य में मथुरा वासियों से हमारा झगड़ा हो जाए, युद्ध का बिगुल बच जाए, तो हम सब तो ऐसे ही हार जाएंगे। क्यों? तुम सब 1.5 हड्डी के और मथुरा के जो कंस के पहलवान है वो सब हष्ट-पुष्ट पहलवान। इसीलिए आज से हम माखन मथुरा जाने ही नहीं देंगे। ग्वाल वालों ने कहा कैसे करोगे? कन्हैया ने कहा देखो
सबसे पहले तो हम घर से ही माखन चुरा लेंगे, और उसके बाद भी यदि गोपियां मथुरा माखन ले जाकर के बेचेंगी तो रास्ते से ही हम माखन उड़ा देंगे, लेकिन मथुरा माखन जाने नहीं देंगे। आज से हम संकल्प लेते हैं। ग्वाल वालों ने कहा लाला तेरे बात में दम है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है चलो, आज हम चोरी करना सबसे पहले अपने घरों से ही प्रारंभ करेंगे। क्यों? अपने घर में यदि पकड़े भी जाएंगे तो बच जाएंगे, और पड़ोसी के घर में जाकर चोरी करेंगे, पकड़ में आ जाएंगे तो पिट कर आएंगे। तो अपने अपने घरों पर जाकर के सभी ग्वाल वालों ने कन्हैया ने चोरी की। देखो बालक जो है चोरी करना कहाँ से सीखते हैं? घर से ही। तो जब छोटे से होते हैं तो अपनी माँ की पल्लों से रुपया चुरा लेंगे, निकाल लेंगे, पिताजी के पर्स से निकाल लेंगे, उसके बाद तिजोरी में हाथ साफ करेंगे, फिर धीरे धीरे पड़ोसियों के यहाँ तो स्वभावी बन जाता है। तो आज सबने अपने अपने यहाँ जाकर के माखन की चोरी की है। कन्हैया भी माखन जाकर चुरा चुरा करके खाने लगे। जहाँ मैया माखन की मटकी रखी थी उस कक्ष में अंधकार रहता, उसी कक्ष में जाकर आज कन्हैया माखन की मटकी से माखन निकाल कर खा रहे हैं। जब यशोदा मैया ने महल में लाला कन्हैया को नहीं देखा तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गई, और जब पहुंची है तो क्या देखती हैं? आज लाला कन्हैया माखन चुरा चुरा कर खा रहे हैं। हृदय से तो अंदर से तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन ऊपर से मैया ने आकर के कहा लाला ये तू क्या कर रहा है? तू माखन चुरा चुरा कर खा रहा है। कन्हैया ने बोली सूरत बना करके मैया मैं माखन चुरा के क्यों खाऊंगा? मेरे यहाँ कौन बात की कमी है जो मैं चोरी करूंगा? तो लाला कन्हैया तू यहाँ आकर के माखन क्यों खा रहा है? तो कन्हैया ने कहा मैया मैंने सोचा कि मैं अपना हाथ थोड़ा ठंडा कर लूं। क्यों तेरे हाथ में क्या है गयो? तो कन्हैया ने हाथ आगे बढ़ा करके दिखाया मैया ये जो तूने कड़ूला पहनाया ना भगवान के हाथ में कड़ूला यशोदा मैया ने धारण कराया था, जिसमें पद्म राग की मणियां लगी थी, तो उससे तेज निकलता। तो उस तेज से गर्मी होती, तो कहा मैया इसमें इतनी गर्मी लग रही है तो मैंने अपना हाथ ठंडा करने के लिए माखन की मटकी में धर दियो, सोई मेरो हाथ ठंडा है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है लाला, तेरे हाथ में जलन हो रही थी तो तैने माखन की मटकी में हाथ धर दियो, तेरा हाथ ठंडा है। लेकिन ये तेरे ओष्ठ पे होंठ पे माखन क्यों लग रहा है? सोई कन्हैया कहते मैया जब मैंने माखन की मटकी में हाथ धरो ना, सोई एक चींटी चलती 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 मेरे ओष्ठ तक पहुंच गई। अब मैया वो चींटी मुझे काट ले, क्या तब तक मैं इंतजार करूं? तो वह चींटी को हटाने के लिए जैसे ही मैंने हाथ लगाया, सोई मेरे ओष्ठ पे मेरे होंठ पर माखन लग गयो। मैया ने कहा वाह लाला क्या तूने बहाना बनाया? मैया बड़ी प्रसन्न हुई और लाला को लेकर हृदय से दूसरे दिन सबरे ग्वाल वाले इकट्ठा हुए और सबने अपनी अपनी कह सुनाई। एक ग्वाला ने कहा जन्म कर्म में पहली बार चोरी की, सोई मैया ने धर लियो रंगे हाथ, ऐसी पिटाई लगाई कि छठी की दूध याद आ गई। भैया हम सबके बस की बात नहीं। कन्हैया ने कहा पहली बार चोरी करने गए और पिट करके आ गए। ग्वाल वालों ने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी करना नहीं सिखाया है। तो कन्हैया ने कहा हम सिखाएंगे, चलो एक मंडली बनाओ। ग्वाल वाल सब रेडी हो गए, ठीक है चलो मंडली बनाओ। तो आज एक मंडल का निर्माण किया गया, जिस मंडल का नाम रखा चौर विद्या प्रचार मंडल। इनका काम घर घर में जाकर माखन चुराना। अध्यक्ष कौन बने? तो सर्वसम्मति से ग्वाल वालों ने कहा अध्यक्ष को कन्हैया तुमको ही बनना पड़ेगा। उपाध्यक्ष को बनाया जाए। तो कहा कि मंडल में ट्रस्ट में एक आध ऐसे भी व्यक्ति होना चाहिए जिनका सम्मान हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होने चाहिए। बाकी कन्हैया ग्वाल वाल तो सब ऐसे ही हैं। तो दाऊ भैया बलराम
बलराम जी की प्रतिष्ठा है समाज में, तो दाऊ भैया को अध्यक्ष बना दिया गया और सबरे ग्वाल बाल जो है सदस्य बनकर मंडली में शामिल हो गए। अब इनका काम गोपियों के यहाँ जाना है, माखन चुराना। तो श्री सुखदेव जी के शब्द में वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वागत्यत दधिपयः कल्पिते स्थेयो गई। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान माखन कैसे चुराते हैं। जब गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं होता, सुबह से शाम हो जाए गोपियों को कन्हैया का दर्शन नहीं हो, तो गोपियां झूठी शिकायत लेकर के नंद भवन पहुंच जाती थी। एक गोपी शिकायत करती थी और बाकी जितनी भी गोपियां थी वो कन्हैया का दर्शन करती थी। तो आज सुबह से शाम हो गया, लाला कन्हैया का दर्शन ना मिला। सबरे गोपियां इकट्ठा हुई और आज कहती हैं चलो चलो करके यशोदा मैया से लाला कन्हैया की शिकायत करते हैं। सबरे गोपियां पहुंच गई नंद महल के आंगन में। यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, पूछा अरे गोपियों आज तुम कैसे यहाँ बिना बुलाए। गोपियों ने कहा कि आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आए हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने आए हैं। बुला अपने लाला को, उसके सामने ही हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हम कोई चुगलखोर नहीं जो किसी के पीठ पीछे चुगली करे और चुप्पे चले जाए। बुला अपने लाला को। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हवा। जो कन्हैया ने आवाज सुना तो बड़े मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से निकले, हाँ मैया। लेकिन जैसे ही निकले महल के बाहर, जो गोपियों का समूह देखा सामने, सोई कन्हैया ने अपना मुंह लटका लिया, गाल फुला लिया। अब इसी दृश्य का दर्शन गोपियां करती हैं। एक गोपी शिकायत के बहाने यशोदा मैया को उलझा देती है, बाकी सभी गोपियां कन्हैया का दर्शन करती हैं। एक गोपी कहती है मैया ये तेरे लाला जो है ना, तेरे सामने ही भोला भाला बन करके खड़ा रहे, क्योंकि अभी कन्हैया बड़े भोले भाला बन करके खड़े हैं। या कि पेट में दाढ़ी देने नहीं देखी, हमने देखी है। यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लाला ने ऐसा क्या कर दियो जो तुम सब ऐसा कह रही हो। गोपी कहती है तेरे लाला हमारे घर पर आते हैं और बछड़ाओं को खोलकर चले जाते हैं। वत्सान वांचन क्वचित समय। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला का स्वभाव है, आदत है, जब मैं गैया दूबे जाऊं ना तो मेरे लाला बछड़ा खोल दे, जाऊं तो लाला बछड़ा खोल दे। तू गैया दूबे गई होगी तो ही मेरे लाला ने बछड़ा खोल दियो। यहाँ में कौन सी शिकायत की बात है। गोपी कहती है जब मैं गैया दूबे जाती हूँ तब नहीं खोलते हैं, असमय में खोल के भाग जाते हैं। एक दिन मैं गैया दूबे जा रही थी और कहा अरे लाला कन्हैया मैं गैया दूबे जा रही हूँ, बछड़ा खोल दियो। सोई आंख दिखा करके कहते हैं तेरे हाथ को काम ना करेगा, तेने मुंह को अपना नौकर समझ रहा था, जा स्वयं से खोल। जब मैंने कहा तमाम बात मुझ को सुना दियो और असमय में खोल के भाग जाए। यशोदा मैया ने कहा आंख दिखा करके डरा देना, बिलस्त भर को छोड़ा, बाकी बात याद वो हिम्मत ना पड़ेगी। सो गोपी कहती है मैंने आंख दिखा कर यार को डराया, डांटा, अब मैं आपको डांटते जा रही हूँ और ये महाशय हंस तो जा रहा है। ना जाने आपकी हंसी में ऐसी कौन सी जादू है कि मेरा सबरो गुस्सा ठंडा है। यशोदा मैया ने कहा देख गोपियों, देखो गोपियों, यदि तुम्हें मेरे लाला चोर मालूम पड़े ना तो काऊ दुनिया की चोरी पकड़ कर दिखाना, तब मैं मानूंगी। सो दूसरी गोपी कहती है मैया तू मेरी सुन ले। एक दिन तेरे लाला मेरे घर पर आए तो मैंने माखन परोस करके सामने रख दियो और कहा लाला खा ले बेटा। सोई आंख दिखा करके कहते हैं कि तूने क्या कहा मुझको भिखमंगा समझ रहा है। हाँ
मेरे बाबा के पास 9 लाख गैया है, दूध दही की कोई कमी नहीं, माखन की कोई कमी नहीं। सोई गोपी ने कहा तब तू माखन क्यों चुराता है? तो हंस करके कहते चोरी किए माल में स्वादे कुछ और होता है। मैया जब परोस कर देती है तो खाता नहीं है और माखन चुरा चुरा कर खाते हो। एक गोपी से मैया ने कहा देखो गोपियों, तुम सब अपने माखन की मटकी को जो है वो सीखे पर लटका कर रखो, बिलस्त पर को छोड़ा हाथ नहीं लग पाएगा। सोई एक तीसरी गोपी कहती है मैया मैंने वो भी करके देख लियो, मैंने माखन की मटकी को छीके पर बांध करके रख दियो, लेकिन ये तेरे लाला जो है ना यहाँ एक मंडली बना रखी है, 6 छोरा नीचे खड़े हो जाए, वाह के ऊपर 4, वाह के ऊपर 2, वाह के ऊपर नंदलाल, और सोई मटकी हाथ में आ जाए। एक गोपी कहती है मैया देख मेरे यहाँ तो ना तो कोई माखन है ना तो कोई दूध दही है, क्योंकि मेरे यहाँ गाय नहीं है। एक दिन तेरे लाला मेरे घर पर आए, सुबह सुबह आ गए और घर में छान मारा, चारों तरफ ढूंढ करके देखा, एक भी खाने पीने की चीज नहीं मिली। सोई कन्हैया ने कहा कि आज कौन को मुंह देख कर निकले हैं, 2 घंटा है गए, एक भी खावे पीवे की चीज नहीं मिली। मुझको तो लगता है ये घर नहीं मरघटा है, अरे ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। मनसुखा माचिस ले आ। ढूंढते ढूंढते एक कक्ष में पहुंच गए हो। अब वह कक्ष में मेरी छोरी सो रही थी, मेरी बिटिया सो रही थी, खटिया पर सो रही थी। अब तेरे लाला उस कक्ष में पहुंच गए और क्या किया, मेरी छोरी की चुटिया को खटिया की पाटी से बांध दियो और वहां के कान में कह दियो हौवा। अब वो छोरी भय के मारे चिल्लाए मैया मुझको हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। मैं भी दौड़ती भागती हुई गई तो कहा देखती हूँ कि तेरे लाला भाग रहे हैं। तो जागर माखन हो वो भी परेशान, जागर माखन ना हो वो भी परेशान। एक गोपी कहती है मैया तू मेरी सुन। एक दिन की बात है, हमारे विवाह का वर्षगांठ था, तो मैंने सुंदर मालपुआ बनाया था और मालपुआ बनाया, फिर दोनों पति पत्नी बैठ करके आपस में एक साथ पाए, एक ही थाली में बैठ करके। विवाह का वर्षगांठ था तो प्रेम से एक दूसरे को खिला रहे हैं, कसम दे दे करके तुम्हें मेरी कसम एक और तुमको खाना होगा। तो बाल पूरा कुछ ज्यादा ही खा लिया, दोपहर का समय था, दोपहर में ज्यादा भोजन हो जाए तो प्रमाद आ जाता है। तो अब नींद आ गई तो हम दोनों सो गए। तभी रात में तेरे लाला आए और तेरे लाला ने आकर क्या किया, मेरी चुटिया को मेरे पति की दाढ़ी से बांध दियो। प्रेम से कहो श्री राधा। मेरी चुटिया को मेरे पति की दाढ़ी से बांध दियो और 9-2-11 है गयो। जब मैं प्रातः काल जागी उठी तो जैसे अब उठी तो झटका से उठी। अब पति कहे अरे क्या करती है, पत्नी कहती है क्या कर रही हो, अरे मेरी दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी। अब तो ऐसा हुआ कि वो एक तरफ चले मैं दूसरी तरफ, वो स्थिति हुई जैसे तैसे। अब दोनों एक साथ चल नहीं सकते, जैसे तैसे पहुंच करके जो है कैंची तक और फिर सारी दाढ़ी काटनी पड़ी। प्रेम से कहो श्री राधा। यशोदा मैया ने लाला कन्हैया की ओर देखा। जब यशोदा मैया कन्हैया की ओर देखते हैं तो भोला भाला बन करके गाल फुलाकर मुंह लटकाकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही यशोदा मैया गोपियों की तरफ देखती हैं, सोई कन्हैया गोपियों से इशारों इशारों में कहते हैं कर लो जितनी शिकायत करनी है, मेरो भी नाम नंद को लाला नहीं जो मैंने तुम्हारे यहाँ आकर के माखन ना चुराया। जैसे ही कन्हैया इशारों इशारों में गोपियों से कहते हैं तो गोपियां कहते हैं मैया देख देख तेरे लाला। जब मैया देखती है तो मुंह लटका कर गाल फुलाकर खड़े हो जाते हैं।
यशोदा मैया ने कहा देखो जिस दिन तुम मेरे लाला की रंगे हाथ चोरी पकड़ लो ना, उस दिन आकर मुझसे शिकायत करना। गोपियों ने कहा ठीक है, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे अब उसी दिन तेरे पास आएंगे। दूसरे दिन यमुना के तट पर गोपियों ने मीटिंग बैठाई आपातकालीन। हाँ, यशोदा मैया ने हमको चैलेंज किया और हमने चैलेंज को स्वीकार भी किया है। तो भैया कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि लाला कन्हैया रंगे हाथ पकड़ में आ जाए, उसके बाद भी चलेंगे और यशोदा मैया से प्रतिमाई लगाएंगे। तो एक गोपी का नाम था प्रभावती, जिसका प्रभाव गांव में ज्यादा था। होता है ना, कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं, ओवर स्मार्ट, गांव हो चाहे शहर में हो। तो प्रभावती नाम की थी जिसका प्रभाव ज्यादा था। तो मीटिंग चल रही थी, लाला कन्हैया को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। तो प्रभावती कहती है तुम सबके यहाँ तो उसने हाथ साफ किया, लेकिन उसकी हिम्मत आज तक नहीं मेरे घर पर आने की हुई। मेरे यहाँ कभी माखन चुराए तब पता चले। तो प्रभावती का जो देवर था वो कन्हैया की मंडली का सदस्य था। आज भाभी जी के साथ जमुना जल भरने के लिए देवर जी भी आए थे। तो जब सुना तो जा करके सीधे कन्हैया को प्रणाम किया, सरदार नमस्कार। कन्हैया ने कहा नमस्कार, क्या समाचार लेकर के आए, क्या चल रहा है गोकुल में। तो समाचार दिया कि आज हमारी भाभी जी आपको चैलेंज कर रही थी। चैलेंज किस बात का? तो भाभी जी कह रहे थे कि कन्हैया ने तुम सबके यहाँ जा करके माखन की मटकी से माखन साफ किए हो, चुराए हो, लेकिन आज तक उसकी हिम्मत मेरे घर पे आने की ना हो सकी। ऐसा क्या? तो कन्हैया ने कहा आज जो हो, आज तो हम तेरी भाभी के हाथ का ही माखन खाएंगे। सबरे ग्वाल बाल को उसी समय लेकर के सीधे प्रभावती घर में धावा मार दिया। प्रभावती तो जमुना जी में बैठ करके मीटिंग में भाषण दे रही थी। प्रभु पहुंच गए, ग्वाल बाल को लेकर के इधर 4 जने को बरामदे पर खड़ा कर दिया, कहा कि आने से सीटी मारना। 2 जने को द्वार पर खड़ा कर दिया और बाकी सबरे ग्वाल बाल को लेकर जहाँ माखन की मटकी टंगी थी ना, वहां पहुंच गए। माखन की मटकी को उतारा और सबरे ग्वाल बाल को खिलाया। उसके बाद भगवान ने माखन खाया। उसके बाद ही माखन बच गया। तो भगवान ने कहा ग्वाल बालों से देखो हमने इसके यहाँ का माखन खाया है, तो कुछ काम इसका कर देना चाहिए। कृतज्ञता होनी चाहिए ना, माखन खाया कुछ काम कर दे। ग्वाल बालों ने कहा क्या काम करना है बता। तो कहा देख हमको ये लगता है ये प्रभावती बड़ी आलसी है, घर में कितना कचरा पड़ा है, देखो धूल मिट्टी जम रहे हैं, तो तुम सब मिलकर के घर का लेपन कर दो। किससे? माखन से। तो जो बचा हुआ माखन का पूरे कक्ष में लेपन कर दिया। माताएं घर का लेपन पहले करती थी ना, अब तो टाइल्स हो गया, अब तो मार्बल आ गया। पहले गाय के गोबर से लेपन करते थे, तो आज ग्वाल बालों ने माखन से लेपन कर दिया और सबके सब छुप करके खड़े हो गए। कोई द्वार पर खड़ा है तो कोई खिड़की पे आकर खड़ा हो गया पीछे से कि जब प्रभावती आएगी तो देखते हैं कैसे आएगी। तो आज प्रभावती गजगामिनी की तरह जमुना जल कलश भर करके लेकर के आ रही थी। छिटकनी खोला, दरवाजा खुला। उसके बाद जैसे ही चरण रख रही थी, सोए ग्वाला ने कहा अय्या। सोई प्रभावती ने चरण को रख दिया। जैसे ही चरण रखो, सोई माखन था, माखन चिकना होता है। जैसे ही प्रभावती ने अपना चरण को रखा, मुंबई हावड़ा मेल जैसे चलता है ना, ऐसे ही आगे बढ़ी। वो तो भला हो आगे दीवार था इसलिए जाकर टिक गई, नहीं तो पार जाती आती। हाँ, अब तो जैसे ही वो गिरी धड़ाम से, तो जमुना जल गिर गया, पटका फूट गया। अब जैसे उठने का प्रयास करती है, धड़ाम से गिरती है। बार बार उठने का प्रयास करती है, बार बार गिरती है। अब ग्वाल बाल ताली दे करके हंसते हैं।
बेचारी जैसे तैसे खड़े होकर के तो बाहर निकल नहीं पाई, बैठे ही बैठे घर के कक्ष के बाहर निकली। रात भर गर्म पानी से सिकाई किया, क्यों बड़ा दर्द हो रहा था। दूसरे दिन जब जमुना जल भरने के लिए पहुंची है तो आज चेहरा बुझा बुझा था। तो अन्य गोपियों ने कहा, क्यों प्रभावती, हमने तो सुना है कल तेरे घर में एक चमत्कार भयो है। तो प्रभावती ने कहा, इनको कैसे पता चल गया? ये सब बात होती है ना, ये बहुत जल्दी विस्फोट हो जाती है। अब प्रभावती को तो ये लग रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन गोपियों तक बात पहुंच गई। गोपियों ने कहा, प्रभावती कल रात में हमने सुना है तेरे घर में कछु चमत्कार भयो है। कौन सा चमत्कार भयो है? प्रभावती ने कहा कि कौन सा चमत्कार, मेरे घर पर कछु ना भयो है। गोपियों ने कहा, कल तेरे घर पर कन्हैया आए थे, हाँ, और तू तो कल चैलेंज कर रही थी, आज तक मेरे घर पर नहीं आए, मेरे घर की माखन खाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई, लेकिन कल तो तेरे यहाँ कहीं भोग लगाया, हाँ, कहाँ गया तेरा चैलेंज? प्रभावती ने कहा, वो तो मैं घर पर नहीं थी इसलिए प्रवेश करके खाकर चले गए, घर पर होती तो हिम्मत थोड़ी पड़ने वाली थी। बेचारी प्रभावती बड़ी लज्जित हुई। तो प्रभावती ने मन में ठाना कि बदला तो मैं भी लूंगी। तो 2-4 दिन के बाद जो है सुंदर सुंदर ताजा ताजा माखन प्रभावती ने निकाला और आज अपने देवर को सुनाकर कह रही है, अरे आज का माखन तो ऐसा है कि कहना क्या, इतने वर्षों से मैं माखन खा रही हूं, लेकिन आज जैसा माखन बनाया ऐसा माखन कभी नहीं बना। जानबूझकर देवर को सुना रही है कि जाकर के कहेगो और वो नंदलाला आवेगो। इतने में देवर जी सीधे निकले और जाकर कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया, आज हमारी भाभी जी ने चकाचक माखन बनाए हुए हैं और ऐसे माखन बनाए हुए हैं, कहना क्या? कन्हैया ने कहा, चले क्या? ग्वाल वालों ने कहा, हमको खतरा मालूम पड़ता है, हमको खतरा मालूम पड़ता है, हमको आज वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने कहा, नहीं, जो हो, आज हम पुनः प्रभावती के हाथ के माखन को खाएंगे। ग्वाल वालों को लेकर चले। इधर आज प्रभावती घर की छटकनी लगाकर नाटक करते हुए, सामने से तो दरवाजा लगा दिया, छटकनी लगा दिया और खिड़की से जाकर घर में छिप गई। सबको लगे कि जमुना जल भरने के लिए गई होगी। इधर कन्हैया आए हैं और आकर के जो है कन्हैया ने द्वार खोला। द्वार खोल करके जब कक्ष में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, माखन की मटकी छीके पर टंगी है। ओहो, बड़ी तगड़ी व्यवस्था आज प्रभावती ने बनाया है। भगवान ने बुलाया, आओ इधर आओ, ग्वाल वालों से नीचे खड़े हो। 4 को नीचे खड़ा किया, वाके ऊपर 2, वाके ऊपर कन्हैया स्वयं चढ़ गए। जैसे ही चढ़ गए तो माखन की मटकी हाथ में आ गई। अब माखन की मटकी से माखन निकाल करके ग्वाल वालों को खिलाया। ग्वाल वाल खा करके जब तृप्त रह गए तो कन्हैया ने माखन जैसे ही निकाला अपने लिए खाने के लिए, वैसे ही प्रभावती प्रकट हो गई। जैसे ही प्रभावती प्रकट हुई, जो प्रभावती को ग्वाल वालों ने देखा तो कहा, भागो 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 भागो, सारे ग्वाल वाल भागे। अब नीचे के भागे तो ऊपर का क्या हाल हो, लटक गए कन्हैया। माखन की मटकी पकड़कर, छीके पकड़कर लटक रहे हैं। प्रभावती ने कहा, आज रंगे हाथ पकड़ में आ गए, अभी यशोदा मैया को बुलाकर लाऊंगी और यहीं पिटवाई लगाऊंगी। यशोदा मैया कहती थी ना, काऊ दिन रंगे हाथ पकड़ करके दिखाना, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लियो, अभी मैं मैया को बुला करके लेके आऊंगा। कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती, तू मैया को बुलाने जाएगी, मैया को लेकर के आएगी, क्या तब तक हम ऐसे ही लटकते रहेंगे? हमारे हाथों में दर्द नहीं होगा? प्रभावती ने कहा, उस दिन जो मेरे को दर्द हुआ, रात भर गर्म पानी की सिकाई की, आज तक दर्द पूरा गया नहीं है, अभी भी कुछ दर्द शेष है।
प्रभावती ने कहा, तो कन्हैया ने कहा देख तुझे पिटवाई लगानी है ना, तो हमको ले चल मैया के पास, वहीं पिटवाई लगा लेंगे। ठीक है, नीचे आओ। प्रभावती से कन्हैया ने कहा ऐसे कैसे नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा। प्रभावती ने कहा उस दिन जो मुझे दर्द हुआ था आज तुमको होगा, तब तो पता चलेगा दर्द कैसा होता है। कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती देख हम तो एक छोटे से बालक हैं, ले मुझे उतार। प्रभावती ने कहा नहीं, हाथ छोड़ो, नीचे आओ। कन्हैया ने कहा हम छोड़ तो देंगे लेकिन तू कैच कर लेना। हाँ। भगवान ने कहा तुझे तेरी सांस की कसम, तूने जो हमको कैच नहीं किया। भगवान ने छोड़ा हाथ और आज प्रभावती ने कैच किया, हाथ पकड़ लिया और कहा आज मैं तुझे पिटवाई लगाऊंगी। इधर खिड़की से वाल बाल झांक करके देख रहे हैं, आज तो सरदार रंगे हाथ पकड़े गए भैया। प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही है। इतने में ही कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती मैं को दया है कि नहीं तेरे अंदर, इतने जोर से हमारे हाथ को तूने पकड़ कर रखा है, कितना कष्ट हो रहा है, देख निशान पड़ गया छोट छोट। प्रभावती से जब कन्हैया ने कहा तो प्रभावती ने कहा कि ठीक है ला दूसरा हाथ ला। जैसे ही दूसरा हाथ देने लगे भगवान, इतने में ही भगवान ने क्या किया, प्रभावती के देवर का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं 9-2-11 हो गए। जाकर के यशोदा मैया के गोद में बैठ गए और मैया से मीठी मीठी बात करने लगे। मैया मैया एक बात तुझसे कहूं। मैया ने कहा कहो। मैया ये गोपियां जो है ना ये तुझसे बड़ा जलती है। मैया ने कहा मुझसे क्यों जलेंगी। कन्हैया कहे तेरे जैसा लाला खाऊ को नहीं है ना, या बात से जलती है। यशोदा मैया ने कहा लाला तो अपने मुख से अपने ही प्रशंसा कर रहा है। कन्हैया ने कहा मैया मैं सच कह रहा हूँ, देख अभी मैं देख मैया अभी मैं तेरे गोद में हूँ ना, अभी ये गोपी आएगी और कहेगी कि मैं उसकी यहाँ माखन चुराया है मैंने। यशोदा मैया ने कहा आने दे, आज इसकी खबर लूंगी। भगवान ने फील्डिंग कर लिया अपने लिए। इतने में ही प्रभावती पहुंच गई अपने देवर के हाथ पकड़ करके। यशोदा मैया बाहर निकल, तू कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ करके दिखाना, देख आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा। कन्हैया ने कहा मैया देख लिया, अभी मैंने तुझसे कहा था ना। यशोदा मैया ने कहा चल देखती हूँ आज कौन है। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के बाहर निकली तो क्या देखती है, प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ करके खड़े हैं। यशोदा मैया ने कहा अरे प्रभावती यहाँ नंद बाबा नहीं है, मैं घूंघट उठा कर तो देख, क्योंकि ब्रज में घूंघट की परंपरा और वो घूंघट भी थोड़ा ऐसा नहीं, घूंघट पूरा मुंह ढका रहता है। तो घूंघट में आ रही थी, भगवान ने खेला कर दिया। तो यशोदा मैया ने कहा जरा घूंघट उठा कर तो देख तेने किसको हाथ पकड़ रखा राखो है। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो अपना ही देवर था। एक झापड़ मारा, रोता हुआ भागा। अब ये प्रभावती इतनी लज्जित हुई कि क्या कहे, काटो तो मानो खून ना निकले। यशोदा मैया ने कहा अरे प्रभावती तुम सबने कसम खा रखी है क्या मेरे लाला को चोर बनाने का। जब देखो झूठी शिकायत लेकर के आ जाती है। प्रभावती क्या क्या चुपचाप चल चल। यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा मैया देख मैंने तुझसे कहा था ना। तो मैया ने कहा हाँ लाला तुमने सही कहा था। मैया मैं थोड़ा खेल करके आऊं कन्हैया से। यशोदा मैया ने कहा हाँ जा बेटा खेल खेल कूद। इतने में रास्ते में प्रभावती को घेर लिया। क्यों बहुत कहती थी रंगे हाथ पकड़ूंगी, रंगे हाथ पकड़ूंगी, पिटवाई लगाऊंगी, लगवा लिया। आज तूने मुझे पिटवाने की सोची तो तेरे देवर का हाथ हमने तेरे हाथ में दे दिया। यदि अगली बार तूने हमको पिटवाने की सोची, रंगे हाथ पकड़ने की सोची, तो हम तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में धर देंगे। प्रेम से कहो श्री राधा। खसम कहते हैं ब्रज में पति को।
तो इसी प्रकार से भगवान माखन चोर आते थे। हमारे बीच भी माखन चोर भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर आप भी पुकारे। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा 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 सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा दोनों हाथ लगाकर ऐसे करते हुए। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को दर्श दिखा जा। आही बजा जा मुरलिया, आही बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। घूमे नगर और नगरिया, घूमे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। पीछे वाले बात दोनों हाथ में पैसे
नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी। एक मिनट, फुल माखन चोर भगवान की। थोड़े बच्चों को भैया, थोड़े बच्चों को किनारे कर। ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देखे सवरिया बाट तुम्हारी, ब्रज को ढूंढे गुजरिया, ब्रज को ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, नजरिया आजा आजा सवरिया। बरसाने की रस के दुलारी, 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 ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी। अच्छा पता है आपको ये कौन है? ये मनसुखा है। हाँ, और कन्हैया के मंडली में, हाँ कन्हैया तो है, और कन्हैया को जो खास है ये मनसुखा। हाँ, बरसाने रस के दुलारी, बरसाने रस के दुलारी, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी, ग्वाल बाल के प्राणन प्यारी। सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया ढोल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ये जो कन्हैया है सो बड़ो मचल रो है भैया। हाँ, मच गया शोर सारी नगरी रे, मच गया शोर भल्ली में, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे,
आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। बच गया दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहना। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे।
बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ जाते थे और माखन की चोरी करते थे। चोर कितना भी होशियार समझदार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ में तो आ ही जाता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पहुंचे हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारतः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण्य वेदयन्। आज भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और चोरी से भगवान ने ब्रजरज मुख में रख लिया। जो ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वालों ने जाकर के बलराम जी से कहा, दाऊ भैया आज कन्हैया ने माटी खायो है। दाऊ भैया ने आकर कन्हैया से पूछा, कन्हैया तेने माटी खायो, अब मुख में है माटी तो कैसे उत्तर दे। हूँ करने लगे। दाऊ भैया ने ग्वाल वालों से कहा, पकड़ो कन्हैया को, आज मैया के पास ले चलो और आज हम मैया से शिकायत करेंगे। ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ा और आज लेकर के आ गए नंद महल में। ग्वाल वालों ने कहा, तेरे लाला ने माटी खाई। अरे ओ मैया सुनती है, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुन नहीं माटी को ना, ब्रजरानी दौड़ आई और पकड़ हरि को हाथ पूछा, कैसे तूने माटी खाई। जो सुना यशोदा मैया ने कि आज लाला ने माटी खाई। पहले माखन की शिकायत मिलती, आज माटी की मिल रही है। यदि आज मैया को ना काटूंगी तो कल पुड़िया खाने की शिकायत मिलने लग जाएगी। तो आकर के कहा, लाला तेने माटी खाई। तो तलाए बोले, श्याम मैंने नहीं माटी खाई, ना हाथ लगाई है, ना हम भक्षितवानम्बा, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। भो अम्बा अहम ना भक्षित्वा। मैया ने पूछा, लाला तैने माटी खाई? कन्हैया कहते मैंने नहीं खाई। यदि मैंने माटी खाई होगी तो कुछ न कुछ तो मुख में लगो होगो। अभी हम मुख खोल देते हैं। भगवान ने अपने मुखार में उनको खोल दिया। जैसे ही यशोदा मैया ने झांक कर देखा तो माटी का निशान नजर नहीं आया। आज यशोदा मैया को भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखार विंद में कराया। जो यशोदा मैया ने अपने लाला के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया, सोई मैया भयभीत हो गई, घबरा गई, हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगी। स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, जगत पिता में सुत गई जाना। स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति जाई जगत पिता सुत गई जाना, जगत पिता सुत। तो भगवान ने सोचा मैया ने हमारे ऐश्वर्य को देख लिया,
तो जहाँ पर ऐश्वर्य का प्राकट्य हो जाता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। तो वैष्णवी माया का प्रयोग करके आज भगवान ने यशोदा मैया को विस्मरण करा दिया कि मैया ने क्या देखा था। आगे नंद बाबा और यशोदा मैया की पूर्व जन्म के बारे में बताया। एक दिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, मेरे लाला गोपियों के घर जाकर के माखन खाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां स्वयं अपने हाथों से माखन बनाती हैं, तो क्यों ना मैं अपने हाथों से लाला के दधि मंथन करूं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। तो दास दासियों को अन्य काम में लगा दिया, स्वयं दधि मंथन करने लगी और मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को ही याद कर रही है। यानी यानी हगीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायता। भगवान विश्राम कर रहे थे पलंग पर, लेकिन जैसे ही देखा भगवान ने माँ के अंदर इतना वात्सल्य भाव है, प्रेम है, भगवान पलंग से उठ करके आए और आज मथानी को पकड़ करके कहते हैं, मैया मुझको भूख लग रही है, मुझे दूध पीना है। मैया ने कहा, लाला ने ठहर जा, तेरे लिए ताजा ताजा माखन निकाल रही हूँ। मैया से कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया मुझको तो दूध पीनो है। तो दधि मंथन करना बंद कर दिया और लाला कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं और मैया से वार्तालाप भी करे। मैया एक बात तुझसे पूछो। मैया ने कहा, एक नहीं 10 पूछ। मैया तो को पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे? यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला ये किसो प्रश्न है? अरे मोको तो पूत प्यारो लागे, तेरे सामने दूध दही क्या माखन क्या? इतने में ही यशोदा मैया को ध्यान आया कि मैं जो दूध चढ़ा कर आई थी चूल्हे पर रसोई में, वो तो उफन उफन करके गिरने वाला होगा। यशोदा मैया ने लाला कन्हैया को जमीन पर ही पधरा दिया और दूध उतारने के लिए रसोई में भागी। भगवान ने कहा, देखो अभी अभी मेरी मैया कह रहे थे मुझको पोत प्यारो लागे, लेकिन दूध प्रेम से गाओ श्री राधा, श्री राधा। उस दूध के चलते मुझ पोत को ही जमीन पर लिटा दिया। प्रेम से कहो श्री राधा, श्री राधा। जोर से कह दो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो इस दूध के चलते पोत को ही जमीन पर लिटा दिया। भगवान को थोड़ा सा लीला में क्रोध आया। जितना भी माखन की मटकी थी ना, यशोदा मैया जो संभाल कर रखी थी, सबरे कन्हैया ने फोड़ दियो और उखल पर खड़े होकर के कन्हैया बंदर को बुला बुला कर माखन खवाने लगे। मैया दूध उतार करके कन्हैया को नहीं देखा तो पहुंच गई माखन कक्ष में रखी थी। तो आज देखा लाला कन्हैया माखन बंदरों को लुटा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और मैया यशोदा भागी है कन्हैया को पकड़ने के लिए। जो देखा कन्हैया ने मैया को आते हुए, तो कन्हैया भी भागे। यदि आज मैया ने पकड़ लियो तो सोई ताई लगा देगी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो भाग तो ये ब्रह्म का दर्शन। आज ब्रह्म भाग रहा है और ब्रह्म के पीछे भक्ति दौड़ रही है। पूरे नंद भवन का चक्कर लगवा दिया। यशोदा मैया थक गई, हार गई, पसीना पसीना हो गई। जो देखा मैया को थका हुआ, हारा, कन्हैया पास में आया और कहा, मैया तेने मुझको पकड़ लियो। यशोदा मैया ने कहा, देख लाला तू मेरे पास आ जा चुप्पे चाप, नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया कहते हैं, मैया तू मुझे मारेगी इसलिए तो मैं तेरे पास नहीं आ रहा। तो यशोदा मैया कहती है, देख लाला तू आ जाएगा मेरे पास ना तो मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी।
कन्हैया ने कहा मैया जब तू मेरी पूजा करेगी तो कहने ये हाथ में लाठी क्यों अपनी रखी है। तो यशोदा मैया ने कहा देखो बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा सबको लेना पड़ता है, तुझे लाठी से भय है तो मैं लाठी फेंक देती हूँ। यशोदा मैया ने लाठी फेंक दिया और आज कन्हैया मैया के पास आ गए। जैसे ही लाला कन्हैया आए हैं यशोदा मैया ने आज एक हाथ पकड़ लिया और कहा देख आज ना तो मैं तुझे मारूंगी ना तुझे छोड़ूंगी, आज मैं तुझे बांधूंगी। और यशोदा मैया ने आज उखल से लाला कन्हैया को बांध दिया। मैया तो अपने काम में लगे। इधर ग्वाल वालों के साथ कन्हैया नंद महल के आंगन में आए, जहाँ पर एक वृक्ष था यमुना अर्जुन नामा, जड़ एक था तना भाग दो था। कन्हैया तो निकल गए उससे, उखल लटक गया। जो जोर का झटका दिया आज उस वृक्ष से दो पुरुष प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। इन्होंने भगवान की स्तुति को गाया है। उसके बाद जब ये स्तुति करके चले गए तो वृक्ष गिरने का आवाज हुआ, जिसको सुन करके यशोदा मैया आई है और लाला कन्हैया को आज अपने गोद में उठाया है। आगे सुखिया मालिन पर भगवान ने कृपा की थी। लिए तो केवल 2-4 फल थे और बदले में भगवान ने रत्नों का भंडार भर दिया था। एक दिन नंद बाबा उपनंद आपस में चर्चा कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ, जब से हमारे लालाओं का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई कष्ट आ ही रहा है, विपत्ति संकट गोकुल पर आ रहा है। तो हमको तो लगता है यह स्थान ठीक नहीं है, हमको कहीं और चलना चाहिए। तो उपनंद जी ने कहा पास में ही एक बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। तो सभी को लेकर के भगवान वृंदावन आए। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निजम। आज वृंदावन में जब सब आए, वृंदावन की शोभा देख करके सब बड़े आनंदित हुए। भगवान ने कहा यशोदा मैया से मैया मैया हम गैया चराएंगे, गौ चारण करेंगे। मैया ने कहा बेटा तुम अभी अपना ही ध्यान नहीं रख सकते तो गैया का ध्यान कैसे रखोगे। छोटे से लाला कन्हैया लगभग 5 वर्ष के होंगे, 5 वर्ष से भी कम थे। मैया ने समझाया, मैया से कहते हैं कन्हैया नहीं मैया हम तो गैया चराएंगे। यशोदा मैया ने कहा ग्वाला का ही छोरा, बड़े होकर तो गैया ही चराना है, अभी से इतनी जल्दी क्या है। कन्हैया ने ज्यादा जिद किया तो बछड़ाओं को चराने के लिए भेज दिया। आज बछड़ा को चराने के लिए जब भगवान गए हैं तो वत्सासुर नाम का असुर बछड़े के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद बकासुर बगुले के रूप में आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में आया, सभी ग्वाल बाल जो है अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। जब दूर से देखा तो लगा कि कोई सुंदर गुफा है, चलो गुफा के अंदर देखते हैं क्या है। पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाया मत जाओ अंदर, मत जाओ अंदर, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबरे ग्वाल बाल अजगर के मुख में प्रवेश कर गए, लेकिन अजगर ने मुख बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अजगर कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने अजगर के मुखारविंद में प्रवेश किया है, अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान आज उस अजगर के ब्रह्मांड को फोड़ करके, जो अघासुर था उसका ब्रह्मांड फोड़ा और वहीं से सभी ग्वाल बाल को लेकर के वापस आए। यह घटना ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने माता पिता को बताया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि इस घटना को 1 साल के बाद ग्वाल बालों ने अपने माता पिता को क्यों बताया, 1 साल तक कहाँ रहे ग्वाल बाल। तो जब अजगर के मुख से भगवान ने सभी को निकाला था, उसके बाद जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ करके भोजन प्रसाद पा रहे थे।
इतने में ब्रह्मा जी ने जब देखा तो आज भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने आज कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ाओं को चुरा लिया। 1 वर्ष तक अपने पास रखा। उसके बाद 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा झांक करके ब्रज में तो लीला चल ही रही है, तो आज ब्रह्मा जी ने भगवान से आकर के क्षमा याचना की, ग्वाल बाल बछड़ाओं को वापस किया। 40 श्लोकों में इस स्थिति को गाया है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, एक बात नहीं कही, बिल्कुल ही चुपचाप रहे। 2 परिक्रमा देकर के ब्रह्मा जी चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब बड़ा ही सुंदर दिन आया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। आज लाला कन्हैया को बुला करके यशोदा मैया ने पूजन करवाया गौ माता का, और कन्हैया ने आज के दिन से ही गौचारण प्रारंभ किया। इधर ग्वाल बालों ने आकर के बलराम जी से कहा, ताऊ भैया, ताल वन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन उस वन में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है जो हमको फल खाने नहीं देता, चलकर कृपा कर दीजिए। कन्हैया ने अपने बाहुबल का चमत्कार तो खूब दिखायो, लेकिन आज तक आपने अपने बाहुबल का चमत्कार ना दिखायो। कछु चमत्कार अपना आप भी दिखाओ। ग्वाल वालों ने जब कहा तो बलराम जी ने कहा, चलो हमारे साथ। आज ताल वन में प्रवेश कर गए बलराम जी ग्वाल बालों के साथ, और वृक्ष को जाकर के जोर से हिलाने लगे। जितना भी फल था टप टप गिरने लगा। जो देखा धेनुकासुर ने गधे के रूप में था, आकर के इसने 2 लत्ती का प्रहार बलराम जी पर किया। बलराम जी ने भी कहा, हमको ही इसने मारा। बलराम जी सावधान हुए और गधे का दोनों चरण को पकड़ा और घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। सोई धेनुकासुर का उद्धार हो गया। इधर ग्वाल वालों ने कन्हैया ने जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया मैया, आज दाऊ भैया ने एक बड़ो भारी काम किया है। अब दाऊ भैया मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी प्रशंसा होगी, हमने दुष्ट का उद्धार किया है ना, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन। किसी की प्रशंसा हो ना तो मन ही मन वो बड़े आनंदित होते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं, मैया मैया, आज दाऊ भैया ने एक बड़ो भारी काम किया है। यशोदा मैया ने कहा, केवल इतना ही कहोगे क्या, बड़ो भारी काम किया है? अरे कौन सा ऐसा काम किया है दाऊ ने? सोई ग्वाल बालों ने कहा, मैया, आज दाऊ भैया ने एक गधा को मार दियो। ग्वाल बाल खिलखिलाकर हंसने लगे। कन्हैया और छेड़े, मैया मैया, आज दाऊ भैया ने गधा को मार दियो। 2-4 बार कह दिया, इतने में तो बलराम जी नाराज हो गए। अरे वो साधारण गधा थोड़ी था, वो तो एक बड़ा भारी राक्षस था, हमने उसको मारा। बलराम जी ने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे गौचारण के लिए, हम तुम्हारे मंडली में भी नहीं रहेंगे, बाइकॉट तुम्हारी मंडली का। तब भैया नाराज हो गए। दूसरे दिन कृष्ण गौचारण के लिए जब गए हैं, तो जब गौए ने यमुना का विषाक्त जलपान किया, सब के सब मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा इस यमुना में कालिया नाग रहता है, जिसने सारे यमुना के जल को विषाक्त बना दिया है। तो आज भगवान श्री दामा की गेंद को निमित्त बना करके यमुना जी के हृदय में प्रवेश किए। खेलते खेलते गेंद यमुना जी में चला गया। अब श्री दामा कहता है, मुझे मेरी गेंद चाहिए। कृष्ण ने कहा, घर चल, मैया से कह करके हम तुझे ऐसी 2 गेंद दिलवा देंगे। श्री दामा कहता है, नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, हम ऐसे 10 गेंद तुमको दिलवा देंगे। श्री दामा नहीं माने, मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए, चाहे तुम जैसे लाओ। कन्हैया ने कहा, ठीक है। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं, और कदम के वृक्ष पर चढ़कर भगवान ने जो ही छलांग यमुना जी में लगाया, सीधे यमुना के हृदय में पहुंचे, जहां पर कालिया नाग सो रहा था।
नागपत्नी जाग रही थी। जो कृष्ण को आते हुए देखा, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा, तो आज देख करके प्रमुदित हो गई। आकर के कहा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो तुम यहाँ से चले जाओ, यदि हमारे स्वामी जाग जाएंगे ना तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो नागपत्नी कन्हैया से पूछ रही है, कौन दिशा ते आयो रे बालक, काह तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र कहियो, काह तुम्हारो नाम है। आज नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से परिचय पूछा, तो भगवान ने उत्तर दिया, पूर्व दिशा ते आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। तो आप यहाँ क्यों आ गए? क्या घर से नाराज हो गए हैं? होता है ना कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं। आजकल के तो छोटे बच्चे थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं तो बैग उठा करके चल देते हैं। कहाँ जा रहे? घर छोड़कर जा रहे हैं। 3-4 साल के बच्चे यदि घर में थोड़ा सा माता पिता ने डांट दिया, कुछ कह दिया, तो बैग उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। क्यों? कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या घर से नाराज होकर के आ गए हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? कहा बालक तू डगर भूलो, क्या रास्ता भटक गए हो? नगर भूलो का घर नार रिसाया, का तेरे मन में क्रोध उपजो, कहा बैरिन भर माया। भगवान कहते हैं नागिन में डगर भूल्यो, नगर भूल्यो, ना घर नारी रिसाया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरिन भर माया। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए। यदि हमारे स्वामी जाग जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको मार देंगे। आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे। क्या चाहिए कहिए? ले बालक गल हार माला, 1.25 लाख की बोरिया, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से तू मैं चोरिया। भगवान कहते हैं ना चाहिए गल हार माला, 1.25 लाख की बोरिया, मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। जब मेरी मैया मेरे लिए दधी मंथन करती है ना, तो उसमें रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम तेरे पति को पकड़ कर ले जाएंगे और उसका रस्सी बनाएंगे। नागपत्नियों ने कहा हम इतने प्रेम से बात कर रहे हैं और ये हमारे पति को मारने की कह रहा है। तो नागपत्नियों को भी क्रोध आ गया, अपने पति को जगाने लगी पैर दबा करके। पैर चुम्बे भुजा मरोरे, नागिन नाग जगाया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। जो कालिया नाग ने सुना आग फुफकार मार करके उठा है। जैसे ही उठा आज कन्हैया को चारों तरफ से उसने जकड़ लिया। सर्प का एक नाम भोगी होता है। जो देखा देवताओं ने आकाश से इस दृश्य को कि कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने चंगुल में लपेट लिया है, तो देवता भयभीत हो गए, हाहाकार करने लगे, अरे ये क्या हो रहा है। इतने में ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया
भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि कालिया नाग का नस नस ढीला होने लगा। भगवान इसके चंगुल से मुक्त हुए और इसके मस्तक पर जाकर चढ़ गए। जिस फन से डसने का प्रयास करता है उसी फन पर भगवान चरण का प्रहार करते हैं। स्टेज पर नाचते हुए तो आपने कलाकारों को देखा होगा, रस्सियों पर भी जो करतब दिखाते हैं आपने उनको भी देखा होगा। जादूगर जब आता है, मदारी जब आता है तो रस्सी पर चल करके दिखाता है ना, और स्टेज पर भी लोग नृत्य करते हैं। लेकिन सर्प के मस्तक पर नृत्य करते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा। क्यों? सर्प का जो मस्तक होता है वो बड़ा चिकना होता है। आज भगवान कालिया नाग के मस्तक पर खड़े होकर के तांडव नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। जिस फण से डसने का प्रयास करता है उसी फण पर प्रभु चरणों का प्रहार करते हैं। और आज कालिया नाग के मुख से, नाक से रक्त की धार बहने लगी। जो नाग पत्नियों ने अपने पति की इस दशा को देखा तो सोचा आज ही हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म हो जाएगी। सोई नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति को आप छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, तुम तो कह रही है छोड़ दो, लेकिन ये कहाँ क्षमा मांग रहा है। तो नाग पत्नियों ने कहा, अपने पति से चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, नहीं तो आज ही गारंटी खत्म हो जाएगी। नाग पत्नियों ने जब कहा पति से कि क्षमा मांगो, तो कालिया नाग ने कहा, मैं क्षमा किस बात की मांगू, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा, तूने हमारे जमुना जी में प्रवेश करके सारा जमुना जी का जल विषाक्त बना दिया। ऐसा जल विषाक्त हो गया था, यमुना जी के ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे ना वो मर करके जमुना जी में गिर जाते थे, इतना जल विषाक्त था। और तू कहता है कि हमने किया ही क्या है। तो कालिया नाग कहता है, प्रभु एक बात आप मुझे बताइए, हमको किसने बनाया। भगवान ने कहा, हमने बनाया। सर्पों को किसने बनाया। भगवान कहते हैं, हमने बनाया। सर्पों को तमोगुणी स्वभाव का किसने बनाया। भगवान ने कहा, हमने बनाया। सर्पों के मुख में विष किसने दिया। भगवान ने कहा, हमने दिया। तो कालिया नाग कहता है, प्रभु जो आपने मुझे दिया वही तो मैं आपको दे सकता हूँ। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको पर प्रभु का प्रभु समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे। तो आपने जो मुझे दिया मैंने आपको वो दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। तो कालिया नाग ने जब कहा तो भगवान ने कहा, देखो हमने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप बनाया, तुम वहां रहे थे, तुम यहाँ क्यों आए। तो कहता है, रमणक द्वीप में गरुड़ जी आकर के मुझे बड़ा सताते हैं और यमुना जी में गरुड़ जी को साफ लगा है। सौभीर मुनि ने साफ दिया है, तो गरुड़ जी सौभीर मुनि के साफ के भय से यमुना जी में नहीं आ सकते, तो मैं यहीं आकर छुप करके बैठा हूँ। भगवान ने कहा, जाओ अब चले जाओ यहाँ से, जाकर रमणक द्वीप में रहो, गरुड़ जी का भय है मुझे। तो कहा भगवान ने, देखो अब तुम्हारे मस्तक पर हमने जो चरण रखा ना, हमारा चरण अंकित हो गया। सर्प के मस्तक पर आप देखेंगे चरण का चिन्ह होता है ना। तो मानो भगवान ने जब नृत्य किया तो वो चरण अंकित हो गया। जाओ अब तुम हमारे हो गए हो, गरुड़ जी का तुमको भय नहीं होगा। अब तुम फालतू हो गए हो। प्रेम से कहो श्री राम। क्योंकि कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, फालतू और फालतू। जो फालतू कुत्ते होते हैं ना,
तो जिसका मन चाहा दो डंडा मसक देता है, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसकी ओर यदि आपने निगाह उठाकर देख लिया तो कोर्ट में केस हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए अब तुम जाओ, निश्चित होकर रहो, हमारा चरण तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गया, तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। तो आज चला गया कालियाना। इधर भगवान ने 2 बार अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। दावानल अग्नि पान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। आगे सुंदर वर्षा ऋतु आया, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आया। शरद ऋतु में गोपियों ने वेणु गीत गाया। गोपियां कहती है, संसार के लोगों, भगवान ने ये नेत्र तुमको क्यों दिया है? नेत्र भगवान ने इसलिए दिया है कि इस नेत्र से हम भगवान का दर्शन करें। बावरी हो अखरिया जर जाए, जो सावर छोड़ निहारत और आँख की सफलता तभी है जब इस नेत्र से हम भगवान का दर्शन करें। लेकिन आजकल हम तो मोबाइल चलाने में ही लगे रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नेत्र की सफलता तभी है जब इस नेत्र से भगवान का दर्शन किया जाए। तो मोबाइल में जो है ना, स्क्रीन लॉक आदि नहीं होता है जो, तो उसमें भगवान का ही चित्रपट लगाना चाहिए। क्यों? जैसे ही आप अपने हाथ में मोबाइल लोगे तो भगवान का दर्शन होगा, बार बार दर्शन होगा। तो आंखों की सफलता भगवान के दर्शन से है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुंदर अघन का महीना आया, मार्गशीर्ष, जो 5-6 वर्ष की गोपियां हैं वो जाती यमुना जी के तट पर और स्नान करती है और कात्यायनी मैया का पूजन करती है। तो गोपियां जब जाती हैं तो स्नान तो करती है, लेकिन स्नान जब करती हैं तो निर्वस्त्र होकर करती हैं। तो जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना मना है। क्यों? क्योंकि जल के देवता जो वरुण है उनका अपमान होता है। तो भगवान एक बार आए हैं, गोपियां तो यमुना जी में प्रवेश कर गई। इधर भगवान आए और आकर के गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के वृक्ष पर जाकर के भगवान खड़े हो गए। इधर गोपियों ने जैसे डुबकी लगा कर देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, नजर नहीं आया। तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, कहीं कोई बंदर तो नहीं ले गया। वृंदावन में बंदरों का तो बहुत ज्यादा वो है ना, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो बंदर तो नहीं ले गया था। इतने में ही गोपियों की दृष्टि कृष्ण पर पड़ गई। कन्हैया ने कहा, हाँ, हमने ही तुम्हारे वस्त्र को रखा है। अब गोपियां तो सबसे पहले निवेदन करती है, प्रार्थना करती है, कन्हैया हमारे वस्त्र को तुम वापस कर दो। बिना वस्त्र के हम बाहर कैसे आएंगे? कन्हैया ने मना कर दिया। फिर गोपियां आंख दिखाकर कहती है, यदि तुमने हमारे वस्त्र को नहीं दिया ना तो हम जाकर के नंद बाबा से शिकायत करेंगे तुम्हारी। भगवान ने कहा, जाओ जाकर के कर दो शिकायत। गोपियों ने अकड़ कर कहा था ना कि हम जाकर के शिकायत कर देंगे। भगवान को तो पता है कि बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, जाओ जाकर के शिकायत कर लो। फिर गोपियां थोड़ा डाउन हो गई, ऐसे कैसे हम जाएंगे। फिर अनुनय विनय कहती है, अरे कन्हैया बिना वस्त्र के हम कैसे जाएंगे? देखो ये वस्त्र क्या है, जीव जो है ये गोपी है, कृष्ण ब्रह्म है, और जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया रूपी वस्त्र है यही ये वस्त्र है। आज भगवान ने जिन गोपियों का वस्त्र को चुराया उन्हीं गोपियों को निमंत्रण दिया है रास में आने का। तो जब तक आवरण भंग नहीं होता, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो एक वस्त्र का पर्दा है, जब तक वो वस्त्र का पर्दा हटता नहीं है तब तक जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता है। तो आज भगवान ने उस पर्दा को हटाया है। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। आगे भगवान ने मथुरा में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नियों पर भी कृपा की। एक बार ग्वाल बालों के साथ भगवान मथुरा पहुंच गए। इतने में ही ग्वाल बालों ने कहा, लाला कन्हैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, कछु व्यवस्था खाने पीने की हो जाए। भगवान ने कहा, देखो पास में ही ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं,
जाओ वहां कुछ मिल जाएगा। ग्वाल वालों ने आकर के ब्राह्मणों से कहा कि पास में ही श्री कृष्ण आए हैं, भूखे हैं, तो कुछ भोजन मिल जाए। ब्राह्मणों ने कहा इशारों में, यज्ञ कर रहे थे, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, दुत्कार करके भगा दिया। ग्वाल वाल निराश होकर के आए और आकर के कहा कन्हैया उन्होंने तो हमें भगा दिया भैया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उनके पास ग्वाल वाल गए और जा करके कहा कि पास में ही श्री कृष्ण आए हैं और वो बड़े भूखे हैं, तो कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। जो सुना ब्राह्मण पत्नियों ने कि श्री कृष्ण आए हैं और भूखे हैं, जितना भी भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था, जो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, सारा भोजन को उठाया और सब के सब लेकर के चलने लगी। इधर जब ब्राह्मण देवताओं ने अपनी पत्नियों को देखा जाते हुए तो दूर से इशारा करे, लेकिन पत्नियों ने एक इशारा नहीं सुना। जा करके आज ब्राह्मण पत्नियों ने परोस करके भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन तो करा दिया, जब जाने का समय आया तो मुख उदास हो गया। ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा अब हम जा करके पतियों से क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाओ, अब तुम जब जाओगे ना अपने स्वामियों के पास तो तुम्हारे चरणों में गिर करके प्रणाम करेंगे। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस गई हैं तो आज जो ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे वो अपने पत्नी के चरणों में गिर गए। हमको भी अवसर मिला था, हम भी भगवान को भोजन प्रसाद खवा सकते थे, लेकिन हमने उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। धन्य है, धन्य हो तुम सब जो तुमने अपने हाथों से श्री कृष्ण को भोजन कराया। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक दिन प्रातः काल जब भगवान श्री कृष्ण उठे हैं तो क्या देखते हैं, चारों तरफ बड़ी भारी तैयारियां चल रही है, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, देसी घी की खुशबू चारों तरफ बह रही है। भगवान ने जाकर के मैया से पूछा, मैया आज कौन सा त्योहार है, उत्सव है, आज इतनी बड़ी भारी तैयारी हो रही है, पकवान चकाचक छन रहे हैं। घर में कोई उत्सव होता है तो चकाचक माल छनते हैं ना, तो आज ऐसा कौन सा उत्सव है। यशोदा मैया ने कहा लाला कन्हैया देख अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तू जाकर बाबा से पूछ। कन्हैया ने जाकर के नंद बाबा से पूछा, बाबा बाबा आज ऐसा कौन सा पर्व है, उत्सव है जो इतनी तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा बेटा वर्ष में एक दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वर्षा के देवता है। हम सब हैं किसान और किसान का जीवन किस पर निर्भर होता है, वर्षा के ऊपर। तो जब हम वर्ष में एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र चकाचक पानी बरसाते, सुंदर सुंदर फसल होता है जिसको खाकर गाय भी बढ़िया दूध देती है। भगवान ने कहा घर का जोगी जोग ना आन गाम घोषित, घर में भगवान बैठे हैं उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है और इंद्र की पूजा हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा बाबा एक प्रश्न आपसे पूछो। नंद बाबा ने कहा बेटा पूछ। कन्हैया ने कहा आधे ब्रजवासी पूजा करें इंद्र के, आधे नहीं करें, तो क्या जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे इंद्र उसी के खेत में पानी बरसाएगा, जो पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में पानी नहीं बरसेगा। नंद बाबा ने कहा बेटा तू कहना क्या चाहता है, मेरी समझ में नहीं आया। भगवान कहते हैं जीव को सुख दुख जो भी मिलता है उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। कर्म न जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। ये इंद्र कौन होता है, सुख दुख देने वाला? नंद बाबा ने कहा बेटा तू कहना क्या चाहता है। कन्हैया ने कहा हमारे देवता गोवर्धन भगवान है, हमारे देवता ब्राह्मण है, हमारे देवता, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज जितना भी भोग सामग्री बना था छकड़े में सबको भरा और सबको लेकर के भगवान गिरिराज जी जा रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी चलिए गिरिराज जी। कितना सुंदर कहते हुए जा रहे हैं ग्वाल वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो अरे बाला सो मेरो मदन गोपाल, बाल सो मेरो सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की शरण में आए। ब्रजवासियों ने पूछा कहाँ है तेरे देवता, तो गिरिराज जी की ओर इशारा करके कहा ये है मेरे देवता। 7 कोस के गिरिराज जी महाराज, इतने बड़े तेरे देवता। अब ब्रजवासी तो सोच रहे थे कोई देवता होंगे, भगवान ने कहा यही मेरे देवता है। तो देवताओं का जब पूजन होता है तो सबसे पहले उनको स्नान कराया जाता है, तो स्नान कराओ। अब ग्वाल वाल मटके में जल भर करके लाए गिरिराज जी पर छोड़े। शालिग्राम भगवान तो है नहीं जो एक लोटे में स्नान कर ले। 7 कोस के गिरिराज महाराज मटका जल भर भर कर लाए और उड़ेल दे। ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला का नहीं है तेरे देवता को स्नान हम नहीं करा सकते। तो भगवान ने ध्यान किया, मानसी गंगा प्रकट हुई और आज गिरिराज जी का स्नान हुआ। उसके बाद गिरिराज जी का पूजन हुआ। उसके बाद कहा भोग लगाओ, जितना भी भोग सामग्री था सब सामने प्रस्तुत कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा पर्दा लगाओ, क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो पर्दा लगाया जाता है ना। कन्हैया ने कहा मेरे देवता चौरे में भोग लगाते हैं, सबके सामने लगाते, पर्दे की जरूरत नहीं है। और आज गिरिराज जी महाराज साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाने लगे। बोलो गिरिराज महाराज के जय, श्री गोवर्धन भगवान की जय। इतने में ही मधुमंगल ने कहा अरे लाला हमको तो लगता है तेरे देवता जो है जन्म जन्म के भूखे हैं। ये राज चकाचक मालूम पा रहे थे। जिनके घर से भोग नहीं आया था, गर्ग संहिता में ऐसा प्रसंग आता है, उनके घर तक गिरिराज जी का हाथ पहुंचा और वहीं से भोग लेकर खाने लगे। जितना भी सामग्री है भोग का था सब गिरिराज जी महाराज चकाचक पाते जा रहे हैं। मधुमंगल कहता है कच्चू प्रसादी छोड़ेंगे कि नहीं हमारे ताई। होता है ना, हम मंदिर जाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, मान के चलो आपने 1 किलो पेड़ा खरीदा, तो जब पंडित जी को आप देते हैं पंडित जी भोग लगा देना, तो दृष्टि पंडित जी के हाथ पर रहती है कहीं पंडित जी ज्यादा निकाल ना ले। होता है ना, कुछ लोग छोटे दिल के होते हैं। तो तेरे देवता कच्चू प्रसादी छोड़ेंगे कि नहीं? कन्हैया ने कहा प्रसादी छोड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन हुआ और आज भगवान ने सबसे परिक्रमा लगवाई। 7 कोस के गिरिराज जी सबने मिलकर के परिक्रमा दी और सब अपने अपने घरों के लिए आए। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा प्रसंग में हम सब सुंदर भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का भी हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। तो कल के लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव है, तो जैसे हम संसार की शादी में बिल्कुल जाते हैं ना चकाचक होकर के, वैसे ही सब चकाचक होकर आएंगे। जिनको घराती बनना है घराती बनना, जिनको बराती बनना है बराती बनना। घराती कौन बनेगा? हाथ उठाना। घराती कोई बनना नहीं चाहता ना, क्यों? खर्चा पानी करना पड़ेगा बरातियों के स्वागत में। सब बराती बन जाएंगे तो घराती कौन बनेगा? तो ठाकुर जी को लेकर के कौन आया? हम सब हो गए बराती, आप सब हो गए घराती। तो जिनको जो बनना है बनना, घराती बनो बराती बनो, लेकिन जरूर आना।
तो कल ठाकुर जी के सुंदर विवाह महोत्सव का हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। अब यजमान जी के द्वारा गिरिराज महाराज का पूजन होगा। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा दो रंग हो या राजा गिरिराज के शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बोलो गिरिराज महाराज की। हम सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे और गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा मानसिक रूप से यही देंगे। गिरिराज जी बीच में आप जा रहे हैं तो उन्हीं के 7 परिक्रमा हम दे देंगे। देखो गिरिराज जी की परिक्रमा की बड़ी भारी महिमा है। जो भी आपकी इच्छा कामना हो पूरी नहीं हो रही हो तो गिरिराज जी की जाकर एक परिक्रमा आप दे दीजिए, पैदल परिक्रमा। संभव हो सके तो देसी गाय का दूध का धार देते हुए देखो आपका मनोकामना कितना जल्दी पूर्ण हो जाएगा। और अनुभव से कह रहा हूँ तो मानसिक रूप से हम सब यहाँ पर परिक्रमा देंगे। तो परिक्रमा बैठे बैठे नहीं दी जाती है, खड़े होकर दी जाती है। सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली
राधे 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 बरसाने वाली राधे वाले भी गाने लगाते हैं वृंदावन में यमुना तट पे दान गली में पान गली में कुछ गली में परिक्रमा में बरसाने में हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी सबकी प्यारी प्राण वल्लभा मातृ बिहारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे गोवर्धन में देखो दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए राधे राधे बोलते हुए, ठीक है। गोवर्धन में गोवर्धन में मानसी गंगा उतरी का लोटा कुंड में गोविंद कुंड में श्याम कुंड में चक्रेश्वर में चक्रेश्वर में चक्रेश्वर में श्याम कुंड में राधा कुंड में गोविंद कुंड में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। आप घूम गए? हाँ 7 बार घूम गए। कौन कौन घूमा? गिरिराज जी को बीच में बिठाइए और गिरिराज जी के थोड़े पीछे हो जाए आप सब। हाँ थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। गिरिराज जी कहाँ है हमारे? हाँ गिरिराज जी की 7 परिक्रमा। जितने भी लोग पंडाल में दोनों हाथ करके राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब बड़े प्रेम से आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। गिरिराज जी कहाँ हैं? ले आइए।
बोलो गिरिराज महाराज की। जोर से कह दो, चकाचक 56 भोग लगाया, प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ, बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट शोभे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी साकोस की परिक्रमा तेरी तेरे साकोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विसराज विसराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा साज रयो। तेरे गले में कंठा तेरे गले में कंठा साज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो। घोड़ी पर घोड़ी पर घोड़ी पर हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव